फ्रॉम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मेल एंड फीमेल लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए और आज आपका शो है, आज इंट्रो आप लोगों का है। वैसे तो मैं आप ही लोगों की बात करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस शो में सक्सेसफुल स्टोरीज यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, उनकी स्ट्रगल, उनके हार्ड वर्किंग। ऑफ कोर्स आप जब यहाँ कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द हजरात से मिलेंगे तो आपको बड़ा प्राउड होगा कि ये लोग प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। और अगर आपने भी, आपकी मामा ने, आपके बाबा ने या किसी भाई ने, बहन ने तकलीफ़ों से गुज़र के अपने आप को मनवाया, मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। अगर आपके दरमियान ऐसा कोई भी पर्सन हो जो बेशक यहाँ लाइव शो में अगर नहीं आ सकता, लेकिन वो अपनी स्टोरी मुझे ऑन कॉल ले सकता है और अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है, कि यकीन करें कभी कभी मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज़ है कि इंसान की आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी स्ट्रगल, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना, और उस यानी कि अपने एक शेल्टर होता है ना मर्द का, तो उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई 4 बच्चों के साथ, एजुकेशन नहीं है, अब करूं क्या। और फैमिली में ये भी फील बड़ा होता है कि मैं कहीं किसी के घर में काम नहीं कर सकती, बुरा लगता है, मेरे बच्चों को शर्म आएगी। तो ये वो कुछ कभी कभी ऐसी मुझे समझ में नहीं आती कि मैं ऐसे लोगों की स्टोरी कैसे शेयर करूं कि जिन्होंने बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल की है और अपना नाम और वक़ार बनाया और अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, उनको किसी मकाम तक पहुंचाया। क्या आप भी इनमें से एक हैं? क्या आप हमें ऑन कॉल, नंबर स्क्रीन पर PTCL प्लीज़ ज़रा तनवीर भाई बार बार ज़रा सा स्क्रीन पर चलाइएगा। कोई भी पर्सन हमें कॉल कर सकता है और अपनी बात शेयर कर सकता है। यकीन करें, मैं अभी आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अगर आपकी कॉल आ गई तो मैं आपसे बात भी कर लूँगी, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपका शो है। गुड मॉर्निंग विद सभी आपका शो है। सभी जो प्रोग्राम आपके लिए, मेरा नाम ऑफ कोर्स सभी है, मैं बार बार मेरे मुंह से प्रोग्राम के साथ ही निकलता है, तो बार बार मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका, सभी हमेशा आपके लिए सोचती है और मैं कहती हूँ जहाँ सभी हैं वहाँ सभी है। और मैं बाकायदा आप लोगों के कुछ ऐसे आप लोग काम कर रहे होते हैं, मैं कुछ जगहों पे जाती हूँ और मैं आपको भी बताऊँ कि मैं अभी रिसेंटली एक इवेंट में गई और मेरे लिए, मैं कहती हूँ जब से मैं इवेंट्स में जा रही हूँ, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज के लिए जाना पड़ता है, तो मैं जब से जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया उस इवेंट ने। ऐसा क्यों है? वहाँ सारे बच्चे ऑर्फन बच्चे थे, सारे बच्चे यतीम बच्चे थे। यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगा उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, और बहुत जल्द मैं वो आपको हैप्पी न्यू ईयर पे वो पैकेज भी दिखा दूँगी। मैं वहाँ पर उन बच्चों के साथ गैदर किया, यतीम बच्चों के साथ। वो मेरे अपने बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे इधर मैंने कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? आपका नाम क्या है? कहाँ से कॉल किया आपने? मेरा नाम यासिर है, मैंने कराची से कॉल की। यासिर, यासिर भाई आपको प्रोग्राम देख रहे हैं? जी देख रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम मैं स्टील मिल के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हमारी स्टील मिल में जॉब थी। आप बात कीजिए, आप रुके ना, आप बात करते रहे, मैं सुन रही हूँ, बड़े गौर से सुन रही हूँ। जी हमारी स्टील मिल में जॉब थी, तो 3 साल पहले वहाँ से PTI की हुकूमत ने 11,000 बंदे निकाल दिए ना। ओहो। तो हमारा हमारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में, ना हमें पैसे मिले और ना हमें पैसे मिले और ना हमारी जॉब बहाल हुई। अब रोजी रोजगार ही नहीं है, दर बदर घूम रहे। यासिर, आपने कॉल कहाँ से की?
लाड़ी कराची से। लांडी से, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कितने महीने से आपकी जॉब जा चुकी है? 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल से। और किसकी वजह से, यानी कि 3 साल से आप अभी भी बेरोजगार हैं और आप स्टील मिल बेरोजगार में हैं जॉब करते थे? जी। आपके 11,000 बंदे। 11,000 बंदों को निकाल दिया? जी, 11,000 बंदों को निकाला पीटीआई की हुकूमत ने। हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। रीजन क्या, वजह? रीजन इदारा खसारे में। एक मेरे प्यारे भाई, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने दिल की बात कही। और मुझे ये बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? मैडम बच्चे नहीं है, 7 साल हो गए शादी को, अभी औलाद नहीं है। अच्छा, लेकिन आपकी फैमिली है, वाइफ है, अम्मी अब्बू हैं? अम्मी अब्बू को इंतकाल हो गया, 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं। अच्छा, बहनें हैं और भाई हैं। जी। तो फिर आपने इतने 3 सालों में कुछ और काम करने की कोशिश की? मैडम काम तो बहुत करने की कोशिश की, लेकिन नौकरी रोजगार मिलता नहीं है। और एक जगह बंगले पे ड्राइविंग की, और उसके बाद अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट पर जॉब कर रहा हूँ। भाई मैं अब क्या कहूँ, ये अलमिया है। अच्छा, आपने दिल की बात कही। यकीन करें, मेरा बस चलता ना, ये जो लोग प्री प्लान विदाउट एनी प्लानिंग के पूरी आवाम पर जो ये जुल्म के पहाड़ गिराते हैं, खुदा इनको नेक हिदायत दे। अब चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, मुझे किसी से वो नहीं है। मेरी मेरी उम्मीद, मेरा पाकिस्तान, मेरी आवाम है, मुझे किसी से कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं, यकीन करें, मैं इस वक्त बासित भाई, आपका नाम बासित है? यासिर भाई की आवाज हूं, और मैं आपकी आवाज हूं। और मैं कहूंगी, खुदा के लिए अगर स्टील मिल में आपने 3 साल से जितने भी 11,000, खुदा के 11,000 का मतलब आप समझते हैं? ये मैं अपनी ये तमाम हुकूमत से कहना चाह रही हूँ, 11,000 का मतलब है आपने 11,000 के साथ अगर हर घर में 5 अफराद को कैलकुलेट करें तो आपने इतने सारे 11,000 को भी मजीद, यानी कि 25-30 हजार लोगों के मुंह से नेवाला छीन लिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं और एकदम अवाम पर पहाड़ गिरा देते हैं जुल्म के। ये मैं यासिर भाई की आवाज बन के बात कर रही हूँ, मुझे किसी से कंसर्न नहीं है। बाखुदा मुझे यासिर भाई, मैं कसम खुदा की इस जगह पे बैठी हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये लोग कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कोई प्लानिंग नहीं करते और बिल्कुल आवाम पर आके ऐसे पहाड़ गिरा देते हैं। एक बंदा जिसकी 20-25 हजार सैलरी हो, वो क्या करे, कहां जाए वो? इनको शर्म नहीं आती है? मैडम मेरा जो हुकूमत से मुतालबा है ना। जी जी जी, बिल्कुल कीजिए कीजिए कीजिए। मेरा हुकूमत से, आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालबा है कि पाकिस्तान स्टील, जो कि 2008 तक 100% प्रोडक्शन दे रहा था, अच्छा, और मुनाफे में जा रहा था, ठीक है, सही है। 2008 के बाद वो इदारा जो है वो बंद होना शुरू हुआ 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 और आखिर बिलाकार पाकिस्तान स्टील का इदारा मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। जी जी, सुन रही हूँ यासिर भाई, अब बात कीजिए। हाँ, इदारा बंद हो गया और अभी तक किसी नेब ने, किसी ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई ये इदारा क्यों बंद हुआ है। हमारी नेब कहाँ है, हमारी एफआईए, हमारी जो है ना मतलब इंसाफ के, हम किसके पास जाए मैडम, आप बताएं। बिल्कुल सही है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं यासिर भाई के 3 साल के ऊपर इनके सर पे जूं नहीं रहेंगी कि 11,000 फैमिलीज को इन्होंने बिल्कुल एक पेपर समझ लिया, एक गार्बेज समझा कि कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ यहां से निकलती है तो तख्ते पलट जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ यासिर भाई। आप ये ना समझें कि आपकी हाई नहीं लगी होगी, लगी है, बहुत जोर से लगी है। और ये जिनको लगती है उनको फिर उनकी तजलील भी होती है, उनको जलालत भी मिलती है, उनसे तख्त भी छिन जाते हैं। ये आप बेहतर जानती है, मेरी तमाम आवाम बेहतर जानती है। ये पाकिस्तान स्टील का जो इदारा है ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया, ठीक है। और मुझे हैरत इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ,
सही है। पीपल्स पार्टी की वहाँ हमारे वहाँ यूनियन यूनियन मौजूद है, पीटीआई की यूनियन मौजूद है, एमक्यूएम की यूनियन मौजूद है, जमात इस्लामी की यूनियन मौजूद है। एहतजाज किए, रेलवे ट्रैक बंद किए, नेशनल हाईवे बंद किए, लेकिन वो 2-4 दिन की फूफा दिखावा था, आखिरकार सब चुप होकर बैठ गए। तो यासिर भाई आपने बस असल में इन लोगों को वो कहते हैं ना एक बलि चाहिए, एक बलि जैसे बकरा होता है ना, तो इनको बलि क्या चाहिए, वो आप अपने पे काम करते, वो एक अपने पे पेट्रोल लगाते और आग जला देते, शायद इनको ये बलि चाहिए कि एक आध बंदा को जल के मर जाए तो तब इनको वो होश आता हो ये क्या हो गया। तो अब मैं तो हैरान हूँ, आपको तो रोड से उठना नहीं चाहिए था, आपने लगानी थी ना, एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज करना था, भूख हड़ताल करनी थी। बताएं कहाँ करेंगे, मैं सबसे पहले वहां पर आपके साथ आके बैठूंगी। बताएं मेरे भाई। हमने नेशनल हाईवे ट्रैक बंद किया, तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने रेलवे ट्रैक बंद किया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आम है, ये आवाम जो है ना आम सी है, ये चूंटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इट्स ओके। यानी कि हुकूमत ने कहा इट्स ओके। अब ये जो हमारे इमरान खान साहब हैं, जब ये हुकूमत में नहीं थे, ये हमारे स्टील मिल में आए, इन्होंने आके स्टील मिल की वहाँ इनकी इंसाफ तहरीके इंसाफ की यूनियन थी, वहां पे आए, इन्होंने हमसे खिताब किया रोड पे। इन्होंने कहा इतना बड़ा इदारा पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, इसको तो ये हुकूमत वो हुकूमत खा गई, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इसको हम चलाएंगे, बेच के नहीं, नई मैनेजमेंट ला के, ये करके वो करके। उसने तो मैडम वहां के जो जितने बंदे थे उनको तो सबको घर भेज दिया। यासिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ कॉल पे, और लोग भी कॉल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो यासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं यही कह सकती हूँ कि सिर्फ मैंने आपकी आवाज़ नहीं बनी हूँ, बल्कि मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको मेरी जब भी ज़रूरत महसूस हो तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपका जो भी प्रॉब्लम का फ्लैग है, झंडा है, वो मैं सबसे पहले अपने हाथ में लेके खड़ी होंगी, क्योंकि मैं आप में से हूँ। आपके दरमियान अगर कोई भी आपको इस वक्त पाकिस्तान में, कराची में या किसी भी सूबे में कोई भी तकलीफ है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और बने आप अपनी पाकिस्तान की आवाज़ और खुल के बोलें, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ मेरी जो आवाम जो है वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, गुड मॉर्निंग विद सभी। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो और अपनी बात, दिल की आवाज़ सब तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले मेरे साथ यासिर थे और उन्होंने कहा कि 11,000 जो है स्टील मिल इज़ अ बिगेस्ट, पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, वहाँ से 11,000 लोगों को निकाल दिया गया, बेरोज़गार कर दिया गया और उनके सर पे जूं नहीं रेंगी। आज 3 साल हो गए हैं, आज वो लोग जगह जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी क्या जॉब करते हैं कभी क्या, लेकिन उनका अभी भी परमानेंट कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। शेम शेम शेम, क्या हमने मरना नहीं है? हमने एक घर का चूल्हा बंद कर दिया, एक घर के 5 अफरादों को परेशान कर दिया। ऑफ कोर्स किसी के घर में बहनें होंगी, उनके घर के वाली वारिस हैं वो लोग, वो शेल्टर है, उनको रोज़गार जब मिलता है, जो सैलरी मिलती है उससे उनका घर चलता है। तो आज यासिर है, यासिर के अलावा बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है या हमारे रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत दुखी हूँ। यार दुखी तो मैं खुद भी हूँ। मसला ये है कि आप माशाल्लाह कई दिनों से ये मुद्दे उठा रही हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो बहरहाल जो बेचारे आकर आपसे अपना दुखड़ा रोते हैं। और अफसोस ये होता है कि हम तो चलो बोलते हैं, जो हम साहिब इख्तियार जो है ना, वो उनको उनकी कानों पे जूं ही रेंगती है असल में। मसला ये है कि देखें, सभी शहर के अंदर आप देखें कोई बेरोजगार हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी को गोलियां मारी जा रही हैं। कल भी एक पुलिस वाले ने बच्चे को मार दी डाकू जाहिर करके। और ये रोज के वाकयात हो रहे हैं, रोज के वाकयात, और सिवाय उनके इंक्वायरी के सस्पेंड करने के अलावा कोई नहीं होता इसका सिलसिला। लेकिन अगर आप देखें, इस बेरोजगारी ने इस शहर के तमाम अमन और अमान को भी खत्म कर दिया है, ठीक है ना। जाहिर है लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लोगों की जॉब्स खत्म होंगी, तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी कि कभी कभार वो खुदकुशी पे भी आमादा हो जाता है। जैसे आपने वाकया नहीं सर, कभी कभार नहीं, या भाई हो चुके हैं मियां बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, माशरे के जो लोग हैं, लोग हैं, उनको जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब अहबाब हैं, ठीक है ना, उनको चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं करती और लोग करते भी हैं। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ जो हम देखें ना, मैं अगर आपसे सिर्फ लेक्चरबाजी करूंगा या आपको आपके वाज करता रहूंगा, आपको सिर्फ तबलीग बराए तबलीग करता रहूंगा, तो आप पे उसका असर अब तक नहीं। अगर आपका पेट खाली होगा ना,
तो आपको बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आपको पहले आपकी उसकी रोजी रोजगार का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तभी आपके मामलात को आगे लेके भी चल सकता है और समझेगा आपकी बात को। तो मैं तो देखिए, हम आप बैठ के, आपका तो इतना बड़ा फोरम मिला हुआ है, जाहिर बात है आप कहती हैं। अब तो लोग अब लोग अपने सियासी मामलात को लेके चल रहे होते हैं। वही मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, वो 8 से 9 और 10 से 12 के प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं, उसके अंदर वही एक चीजें चल रही होती है, वही बातें होती है, वही जो वो लोग बैठे होते हैं जिनकी जिंदगी में इसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, वो हमारे मसाइल को बेच रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जाहिर बात है हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे चीज तो हमारे तो यहाँ के आजकल जो है जाहिर बात है मुराद अली शाह साहब है, कामरान टिसोरी साहब है, और ये सब देखिए मजे की बात है कि जो मुराद अली शाह है वो कराची एनईडी से पढ़े में, उन्होंने बैंकों में काम किया, वो इस रोडों पे घूमते फिरते रहे, कामरान टिसोरी भाई भी खुद घूमते रहे। तो यार अगर, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो इस वक्त बने माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी है, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, ये सब चीजें मसाइल को देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हल कर रहे हैं? मुझे तो अफसोस इस बात पर, कराची के रहने वाले लोग हैं भाई, कराची के अगर मैं और आप अपने घर पर खुद ही नहीं तवज्जो देंगे तो गैर तो नहीं करेगा ना, जाहिर सी बात है आके। और ये मैं बताऊं, देखिए ये सारा लिंक तब आपकी इकोनॉमी से, मुझे देखिए हम ना इकोनॉमिस्ट हूं, लेकिन तमाम इकोनॉमिस्ट शाहिद सिद्दीकी जैसे और सलीम फर्रुख जैसे और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हमारे बैठे रहते हैं जो आप बताते रहते हैं। बात ये कि हमारी कंट्री में तो रिसोर्सेज है ना, अब आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे कंट्री को अफ्रीका नहीं है, यहाँ तो पोर्ट्स हैं, यहाँ हर चीज है मौजूद है, लेकिन इसको फ्लरिश नहीं किया जाना। बात सिर्फ ये होती है, कहते हैं अब आप कहते हैं 9 बजे दुकानें बंद करो, 8 साढ़े 8 बजे बंद कर दो, शादी हाल बंद करो। ये प्रायोरिटीज नहीं है। प्रायोरिटीज ये है कि आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी दें। देखिए ना, अब अगर आप एक एनर्जी की सोर्स देंगे, मेरे पास अगर सिस्टम लगा होगा सोलर का, या मैं काम करना, मैं एक गरीब आदमी हूँ, उसके अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप एक चिप्स का वो लगाना चाहते हैं तो आपको लाइट चाहिए, ठीक है, लाइट आप कहां से लेंगे? लाइट मिलती नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास एक आसान सोलर सिस्टम होगा जो आपको ड्यूटी फ्री मिलेगा, तो आप अपना रोजगार जारी कर सकते हैं। ऐसे कई चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं, जो करना चाहिए। अब अभी जो हम दुखड़ा रोते हैं बैठ के, तो भाई देखे ना, फिर ये तो वही वाली बात हो जाएगी जो हम उर्दू में कहते हैं, नक्कार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है। लेकिन ये कि ये मैं हमेशा इस बात का इंटीमेट करता रहा हूं, ये नक्कार खाने की, ये नक्कार खुदा समझे, ये जो खल के खुदा की आवाज है ना, इसको आप सुने, इसको समझे, देखें ये बहुत बड़ी तकलीफ देखें। क्या आपने जो अभी एक बात की, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अभी एक बहुत प्यारी बात की कि ये खल के खुदा को नहीं समझते, और यकीन करें इनकी बड़ी खैर लगती है। और मैंने जैसे कहा कि इनके तख्ते पलट गए हैं बहुत, लेकिन मुझे अभी कभी वो बड़ी अच्छा एक कहावत है कि वो शेर के पास रोज़ बकरी जाती है और कहती है, शेर से कहती है कि वो गीदड़ खा जाएगा, बंदर के पास जाती है कि शेर मेरा बकरी खा जाएगा रोज़, क्योंकि वो कहीं उन्होंने हम मुंतखब जंगल में वोट दे दिया ना बंदर को, तो बंदर जो है वो शेर जो बकरी की जो फरमाइश सुनता है, रिक्वेस्ट, तो कहता है कि तुम परेशान नहीं हो। कभी वो एक डाल पे बैठता, कभी वो दूसरे डाल पे बैठता, खूब शोर करता है और कहता है जाओ, कुछ नहीं होता, शेर कुछ नहीं करेगा। फिर दूसरे दिन फिर शेर जो है बकरी को जाके ललकारता है कि मैं इंशाल्लाह तीसरे दिन आके तुम्हारे तीनों बच्चे खा जाऊंगा। और वो फिर रोती हुई जाती है कि भाई मैंने तुम्हें वोट दिया था, तुमने क्या किया? देखो शेर आज दूसरे दिन फिर मुझे धमकी दे के गया है कि वो मेरे बच्चे खा जाएगा। बंदर को फिर गुस्सा आता है, वो एक डाल पे धबड़ धबड़ धबड़, एक पूरे झाड़ पे वो शोर मचाता, कहता टेंशन नहीं लो, जाओ इंशाल्लाह कल कुछ भी नहीं होगा। तीसरे दिन शेर आता है, वो तीनों बच्चे खा जाता है। बकरी रोते हुए जाती, कहती है बंदर मैंने तुझे वोट दिया और तीसरे दिन आके वो खा के चला गया। मैं तुझे कहती रही, कहता मैंने कितनी देखा नहीं, मैं कभी इस डाल पे बैठा, कभी उस डाल पे बैठा, कभी इस डाल पे बैठा, तो मैंने तेरे लिए कितनी जद्दोजहद की। तो ये हमारी जो आने वाली जितनी भी हुकूमतें वो बिल्कुल बंदर की तरह ही कर रही हैं, ये वो और करती कुछ नहीं है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। अच्छा जी, हमारी बहन बेटियां बहुत मतलब जितनी भी बच्चियां हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। एजुकेशन, माँ बाप बड़े पाल पोस के उनको तालीम देते हैं अपनी जान मार के, फिर बेटियों की हिफाजत करना। ऑफ कोर्स हर माशरे में बेटियां जो हैं वो हमारे लिए एक इज़्ज़त का सबब है और हम उनको बहुत अच्छी केयरिंग करते हैं। माँ बाप बड़ी चाह से प्यार से उनको पालते हैं।
और फिर उनको तालीम देना, फिर कोशिश करते हैं जो अफोर्डेबल भी होते हैं, अगर उनको ज़्यादा रवायती उसमें ना, ट्रेडिशन में ना फंसे, तो फिर उनको अच्छी जो है कुछ ना कुछ हुनर भी मिल जाता है। जो ज़रा सा ज़्यादा वो होते हैं, नॉलेज रखते हैं, या जो ज़्यादा ज़रा सा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही होता है कि हमारी बच्ची जो है वो ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छी इंसानियत का सबक दे, और वो कुछ ना कुछ उनको डॉक्टर्स की फील्ड में ले जाते हैं, टीचिंग में ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ कुछ कहते हैं सिलाई वगैरह। तो ये सारी एक स्ट्रेटेजी डिफरेंट क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में है। हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है, ठीक है। हम लोग क्राइटेरिया में मेल एंड फीमेल में ख़ास तौर पे, ये लड़कों के लिए होना चाहिए, लड़कियों, यहाँ तक कि खाने में भी बोटियाँ अपने बेटे को दे दी हैं, ये भी क्लासिफिकेशन है। लेकिन अभी मैं आज बात कर रही हूँ कि मैं क्या दो लड़कियाँ हैं, 2 घरों में हैं, एक बच्ची है, अगर उसको हमने हुनर नहीं सिखाया, खुदा न खास्ता उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका हमने रिश्ता कर दिया, वो बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। खुदा न खास्ता उसके शौहर को कैंसर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मेरे मुंह में खाक। और जो बच्ची को, जिसके माँ बाप ने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, कल खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ होता है तो वो फ़ौरन स्टैंड ओवर, मेरे बच्चे नहीं यार, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह लुक आफ्टर करूँगी। और वो बच्ची जो बेचारी बड़ी मुश्किल से, ना पढ़ी लिखी ना हुनरमंद, उसके घर वालों ने नहीं भाई हमारे में पढ़ते नहीं है, ये नहीं, तो ये सारा कुछ फिर उस बच्ची ने फेस करना होता है, क्योंकि माँ बाप दूर तक नहीं सोचते कि अल्लाह ना करे कभी ये प्रॉब्लम भी हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉब्लम आती है आफ्टर रिश्ता करने के बाद। लेकिन अब रिश्ता जहाँ हो रहा है, हम कैसे जज कर लें कि वो सारे लोग जो इतने चाहों से मेरी रानी, मेरी ये कपड़े, मेहंदी, मंगनी, इतना जो है रिझाते हैं, लेकिन बाद में ऐसे पलट जाते हैं, यहाँ तक कि बच्ची को जला देते हैं, उनके ऊपर एसिड डाल देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तलाक दिलवा देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी आफ्टर शादी के बाद एक अलग फेस नज़र आता है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पर्सनालिटीज़ बैठी हुई हैं, और मैं हमेशा गुड मॉर्निंग विद सभी में अवेयरनेस के प्रोग्राम करती हूँ, और ये भी एक अवेयरनेस का एक स्लॉट है, सेगमेंट है। और यहाँ पर मौजूद हैं MMC यानी कि मैच मेकर कंसल्टेंट मौजूद हैं। और एक सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, मेरी बड़ी प्यारी बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं, फरियाल एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरियाल? अल्हम्दुलिल्लाह। और MMC ऑफ कोर्स आपका एक खूबसूरत सा इदारा है, काम करेंगे। तो मैं दूसरी बहन से मिलवा दूँ, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं आयशा नवेद MMC से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, फरियाल भी मौजूद हैं एंड यहाँ पर आयशा भी मौजूद हैं। सबसे पहले फरियाल से बात करती हूँ। फरियाल, किस तरह आप MMC को लेके चल रही हैं? देखिए, MMC बेसिकली हमारा एक इदारा है, और हम इसमें तमाम हमारी जो कम्युनिटी है एक तरह से पूरी ना, मैच मेकर्स कंसल्टेंसी एंड कम्युनिटी, जिसमें मैच मेकर्स हमारे साथ हैं। ऑलमोस्ट ये समझ लें कि लातादाद मैच मेकर हैं जो ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं, Okay. घरों से काम करने वाली Okay. ख़वातीन हैं, और जो बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके साथ हमने मिल के अपना एक ये कम्युनिटी बनाई है, और हम उसको रन कर रहे हैं, जिसमें हम रिश्ते कराते हैं ख़वातीन सब मिल के। अब जैसे कोई लड़का मेरे पास है, लड़की मेरी किसी और पार्टनर के पास है, हम आपस में उनका मैच बनाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, आपस में उनको मिलवाते हैं। तो इस तरह हमारा काम चलता है। अच्छा, पहले होता था रिश्ते वालियाँ बड़ी पक्की पीठी सी औरतें होती थी, और वो रिश्ते करवाती थी, और कभी कभी फिर ये होता था कि वो नहीं एक निभा नहीं पाते। अच्छा, कुछ लोग फैमिलीज ऐसी होती हैं वो बाकायदा डिमांड करती हैं कि मुझे बाहर का लड़का चाहिए, और कुछ लोग तो खुद से ही, अगर अड़ोस पड़ोस में किसी ने एक आके वो रेंट पर आ गए, उन्होंने जी हम लोग थोड़े दिनों के लिए बाहर मुल्क से आए हैं, और लोग ऐसे जज्बाती हो जाते हैं, फ़ौरन अपनी बेटी को रिश्ता दे देते हैं। कुछ लोगों में ये भी हुआ था कि चाइना से लोगों ने शादी की, आज वो बड़े परेशान हैं लोग। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है कि लोग क्या पूरी इंक्वायरी नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हम लोग यही हमेशा कहते हैं सबसे कि देखें, इंक्वायरी किए बगैर आप बिल्कुल आगे ना बढ़ें, चाहे आप कितना ही आगे लेवल तक क्यों ना जाए इंक्वायरी में, क्योंकि देखिए कोई भी अपनी कीमती चीज़ किसी के हाथ में नहीं दे सकता। और बेटी से बढ़कर तो कीमती कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो हम लोग यही कहते हैं कि हमने जितनी हमारे पास मालूमात है हमने आपको फराहम कर दी,
आगे का मामलात आपने खुद देखने, आप किसी के हाथों अपनी बेटी को नहीं दे सकते, ऐसे नहीं सौंप सकते कोई भी कीमती चीज़, तो बेटी कैसे दे सकते हैं? तो जब तक आप उसकी पूरी अच्छी तरह छानबीन ना कर लें तब तक इस रिश्ते के लिए हाँ ना करें। ये एक हमारी स्ट्रेटजी होती है जो हम तमाम अपने क्लाइंट्स को ये अवेयरनेस देते हैं। अच्छा आयशा, आजकल का क्योंकि ट्रेंड क्या है, क्या आपके पास अगर लड़के वाले आते हैं उनकी डिमांड क्या होती है और लड़की वाले आते हैं उनकी क्या डिमांड होती है? लड़के वालों का हमारे पास बस जब आते हैं तो उनकी डिमांड यही होती है कि अच्छी हो, खूबसूरत, अच्छा, सबसे slim, पहले खूबसूरती, हाँ, ओके। फेयर कॉम्प्लेक्शन। उनको फैमिली बैकग्राउंड से इतना कोई वो नहीं होता, मिडिल क्लास बस उनको हो, चाहिए हाँ अच्छा। खूबसूरत हो बस, अच्छा। और हसीन लड़की हो, चाहे उनका बेटा जैसा भी हो, अच्छा। लेकिन उनको हसीन खूबसूरत लड़की पढ़ी चाहिए। लिखी होना भी जरूरी नहीं है। होता है, बिल्कुल थोड़ी होता है, बहुत। लेकिन ये है कि बेसिक जो पॉइंट्स हैं ना उनके वो खूबसूरती पे ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और लड़की वालों का ये होता है कि उनकी बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो उनका ये होता है कि लड़का भी पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो और कमाता घर अच्छा अपना हो। ओके। तो ये देखें, ये तो एक पेरेंट्स Safe की side है। रिक्वायरमेंट होती एक है, लेडी के हाँ। लिए सेफ साइड तो है। ये है इनके लिए। तो बाहर लेके हम अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को समझाते भी हैं ठीक है। कि आप ज़रूर विजिट्स करें और देखें जाके आपस में क्लाइंट्स के हम लोग आप विजिट्स करवाते हैं, एक दूसरे के घर जब जाते हैं बैठते हैं, उससे आपको आइडिया होता है। प्रोफाइल देख के सिर्फ नहीं आप लोग आइडिया लगा सकते, मीटिंग से फिर वाकई में जब फैमिलीज एक दूसरे से मिलती हैं तो फिर अच्छा लगता अच्छा है आयशा, उनको। कहते हैं ना कि भाई आप कभी कभी ये जो रिश्ते वाले होते हैं वो खवातीन कहती हैं भाई मैंने आप दोनों को अब मिलवा दिया, दोनों से उन्होंने पैसे भी ले लिए, जो चीज़ उस बच्ची का राइट है, बंदी का जो ऑफ कोर्स, अब आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, एकदम वो बीच में से बैक ले लेती है और कहती है कि खुद ही आप लोग, अब मैंने मिलवा दिया, अब आप लोग खुद इसकी इंक्वायरी करें। ऐसा कभी हुआ है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, हम इंक्वायरी के लिए तो उनको ही कहते हैं। देखिए, जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं ठीक है। जब तक कि सामने वाली जो हमारी क्लाइंट है, हम कहते हैं आप प्रॉपर तरीके से मुतमईन हो जाइए, हाँ। खुद से इन्वेस्टिगेशन कराइए। हम तो जो कहेंगे वो कहेंगे, यानी कि ठीक आपको है। जो हमारे उन्होंने पास बताया जो वो आपने भी, हाँ deliver देखिए, कर हमारे दिया, क्लाइंट ओके। की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ठीक, पास वो है हमने दे दी। वो तो हमने दे दी। ठीक है। लेकिन जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं, आप प्रॉपर अपने उनके ऑफिस से, उनके एरिया से मालूमात करवाइए। ठीक है। आप जब तक मुतमईन ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी बेटी या बेटे का मामला है, मुतमईन हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, फैमिली से डिस्कस करिए, बेटी से डिस्कस करिए, उसके बाद जो आपका फैसला है वो आप करिए। हम लोग उनसे ज़बरदस्ती नहीं करते कि नहीं फैमिली बहुत अच्छी है। कुछ होती हैं, कभी होता था किसी दौर में कि जो रिश्ते वाली खालाएँ होती थी, लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है। अब जो हम लोग ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप से हमारे हैं, तो अब बहुत अच्छी प्रॉपर जो एजुकेटेड ख़वातीन हैं जो कि इस लाइन में आ चुकी हैं, ओके। हमारी मैच मेकिंग फील्ड में। लग रहा है हाँ जी बिल्कुल। और यही नहीं कि पाकिस्तान से, हमारे अब्रॉड से, मिडल ईस्ट से भी हमारी मैच मेकर्स हमारे साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी उनके पास मैच हैं, इसके मतलब प्रोफाइल्स हैं, तो हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई आप लोग बैठें, विजिट्स करें, तो इस तरह से माशाल्लाह फिर अच्छा, रिश्ते कितने होते साल हैं हो गए डन। अभी आपने इसको इस इकदाम, जैसे उन्होंने कहा बहुत सारे रिश्ते करवाए हाँ, फिलहाल नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना टाइम हो गया इसको अपने मैच मेकर को प्रमोट करते हुए? प्रमोट करते हुए देखिए, अभी जब से हमारा स्पेशली व्हाट्सएप पे ग्रुप सिस्टम स्टार्ट हुआ है, 6-7 साल हुए थे। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम अरे आप इतनी दूर हमसे कैसे रही? हम भी कुछ करवा देते हैं यहाँ पर शादियाँ वादियाँ। नहीं, मुझे तो बहुत सारे अच्छे काम आलिया सारिम बरनी कर रही हैं। उनके पास बहुत सारी बच्चियां हैं जो यतीम हैं, उन्होंने उनकी शादियां करवाई और बड़े ही अच्छे अंदाज से, और बहुत अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। उन्होंने जो दूसरे लड़के थे उन्होंने यतीम बच्चियों के सर पे, ये तो डबल सवाब कहलाता है। शादी तो उन्होंने करनी थी, और बच्चियों में क्या कमी है, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, हुनरमंद हैं, एजुकेटेड है, जो डिमांड है वो सब कुछ पूरी है, और क्या चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं कि उन्होंने फिर हस्बे ये कहूँगी कि तौफीक कहूँगी कि उन्होंने उनको हर चीज़ दी, जैसे एक सामान जहेज होता है लिमिटेड, वो भी दे दिया, तो और क्या चाहिए। बस उसके आगे पीछे एक आलिया बाजी हैं और सारिम साहब हैं, तो बस ये है उनकी फैमिली और उनकी जो बच्चियां वहाँ पर जहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो मैं तो कहती हूँ उस शख्स ने डबल सवाब ले लिया, और ऐसी बच्चियों पे मैं कहती हूँ ज़्यादा हाथ रखने चाहिए। मैं कहती हूँ कभी भी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि यार कोई यतीम बच्ची मुझे ला के दे, ये एक अफसोस का बड़ा। मकाम। आप यकीन करें, बास जो आते हैं क्लाइंट्स हमारे पास, मेल क्लाइंट्स की जो फैमिलीज होती हैं, मदर्स वगैरह, इतनी तकलीफ होती है कि बस बच्ची बहुत खूबसूरत हो, यार आप ये देखो कि वो कितनी हुनरमंद है। अब मैं आज आपको बताऊँ, मैं आप ऑन एयर बता रही हूँ,
कि मेरी बातें ऑफ कोर्स इंट्रो में आप सुनते हो, और अभी भी मैं अपनी बहनों के सामने इंट्रो दे रही थी इस सेगमेंट का। मेरे वालिद साहब ने अपने घर में जो 2 बहुएं लेके आई हैं, वो दोनों जो हैं वो यतीम बची हैं और हमारे अपने रिश्तेदारों में। माशाल्लाह। यकीन करो मेरे वालिद साहब इतना उनके जो, क्योंकि वो भी रिलेटिव थे, तो ये बड़ी बात होती है अपनों में से ऐसों को ढूंढना और उन पर फिर वो शफकत का हाथ रखना। और मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उनको बख्शे कि उन्होंने अपनी बहन, जब उनकी जो हस्बैंड का इंतकाल तो उनकी दूसरी शादी करी तो उनके सारे बच्चों को अपने पास रख लिया था मेरे वालिद साहब ने, उन सारे बच्चों को। और मैं कहती हूँ वाकई में मैं आज बड़े प्राउडली कहती हूँ, मुझे अभी भी वो जो उनकी वो बच्चे बड़े हुए हैं तो कहती, जब मेरी अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो तो उन्होंने कहा आज हमारे वालिद साहब का और वालदा का इंतकाल हो, उन बच्चों ने। क्योंकि उस वक्त मेरे आज से दौर की बात करो, जब खाने पीने में इतनी मुश्किल होती है, उस वक्त उन सबको मेरी वालदा को वो मामी के तौर पे, एक मामू थे ना मेरे अब्बू, तो अपनी बहन के बच्चों को ऐसे रखा कि अब हम समझते थे ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारी बड़ी बहन, हमें पता ही नहीं था ये हमारी, ऐसा फील होता है। तो अल्लाह पाक उनको, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। आई फील वेरी प्राउड कि मुमताज़ हुसैन भट्टी इज़ माई फादर। आई फील वेरी प्राउड कि मेरे अब्बू ने वो कदम उठाया। आज हमारे दिल में जो एक ब्लड में एक सिम्टम है ना, उस दिन मैं ऑर्फन बच्चों में गई तो मैं उन जैसे ही फील हो रहा था। तो ये मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब इतने अच्छे दिल के मालिक, और मेरी वालदा ने उस वक्त उनके साथ कभी उफ नहीं। और सबसे बड़ी बात है आपकी वालदा ने किस तरह निभाया। मैं कह रही हूँ मेरी वो जो भांजियाँ रो रही थी और कह रही थी हमारी अम्मी का आज इंतकाल हुआ, मैं हैरान हो गई थी कि वो उनकी मामी लगती है। बिल्कुल। तो देखिए वालिद का तो किरदार यूँ आप समझें कि पॉजिटिव होना चाहिए था कि उनकी बहन के बच्चे थे, लेकिन आपकी वालदा का जो किरदार है पॉजिटिवली, वो एक काबिल तहसीन, काबिल आफरीन है। जिस तरह उन्होंने मतलब उन चीज़ों को अपने हस्बैंड की समेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात। ये बड़ी बात, वो कहते हैं ना आजकल लोग, जैसे मैं अभी पॉइंट कर रही थी कि रिश्ते में कभी किसी लड़की वाली और मतलब वालदा ने ये कहो कि बेटा कोई ऐसी बेटी ला दो या ऐसी बच्ची जो जिसके वालिद ना हो या वालदा ना हो, मैं उसको अपने घर में शहजादी बना के रखूं। कब वो वक्त आएगा कि हम अपनी बेटियों को अपनी बेटी और दूसरी की बेटी को बहू समझेंगे? ये वक्त हम देखते हैं। कब आएगा कि दूसरी की बेटी को जो बहू है उसको बेटी समझें? यकीन करें दुनिया जन्नत बन जाएगी। जब आप शादी से पहले, जो मैंने इंट्रो में कहा कि शादी से पहले कितनी चाह होती है, ये मेरी बहू का है, ये है, उसकी मेहंदी, उसकी ये नाचना गाना, ऐसे वही मोहब्बतें हों बाद में, इतनी वो बाद में सब खत्म हो जाती है। फिर आप लेकिन आपको एक बताऊं कि एक नई चीज़ हमने अभी देखने में आई है हमारे, कि जो लड़के हैं अच्छी फैमिलीज में, जो लड़के हैं वो अभी एक नई चीज़ शुरू हुई है कि वो जहेज नहीं ले रहे। ये हम लोगों ने ये एप्रिशिएट करने वाली बात है। अभी हमारी फैमिली में भी, हमारे सर्कल में बच्चियों से जहेज नहीं लिए, उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये लड़कों ने कदम उठाया, फैमिली ने तो उठाया, लेकिन लड़कों ने ये स्टेप उठाया, उसके साथ उनकी फैमिलीज भी। मेरी अपने तीनों भाइयों की शादियां हुई, नहीं लिया। तो ये अभी हमने रिसेंटली हमारी अपनी फैमिलीज में जो लड़की वालों ने सर्कल दिया वो दिया अपनी बच्ची को कपड़े चीजें बस, लेकिन उसके अलावा जहेज नाम का तिनका भी नहीं। यकीन करें। अच्छा वो जो पहले आशा ये भी होता था कि बकायदा लोग विजिट करते थे और नॉक करके कहते थे आओ। मुझे अच्छी तरह मैं अपनी अम्मी की उंगली पकड़ी हुई, हाँ ना मम्मी वो जरा जहेज जाने वाला है मेरी बेटी का, तो आके देख लो। अच्छा हम भी साथ में टांगे पुटकते माँ के साथ खुश होते थे कि वहाँ पर चीजें बड़ी जैसे लगती थी जिस तरह से। हाँ तो वो अच्छा अलमारी, फिर बकायदा औरतें देखती थी, अच्छा यूं उठा के, अच्छा ये बेड है इस पे कितने, अच्छा बकायदा सवाल होते थे कितने सूट दिए हैं। अरे यकीन करो मेरे वालिद ने वो ट्रैक को क्रॉस मारा, बोलो जो दिया इसकी बेटी को दिए, खबरदार किसी ने उसको दिखाया या कोई औरत जाके अंदर विजिट करे रूम में कि तुम्हारी बहू क्या क्या लाई है, बोले वो जो लाई है अपने इस्तेमाल के लिए लाई है, वो हमारे लिए ना लाई है ना हमें, हमारे पास कोई कमी है। अगर उसने एक बेड भी लाई है तो बहुत है, अगर एक बाल्टी लाई है तो बहुत है, वो अपने लिए लाई है। ऐसा ही है कि नहीं? तो ये चीजें जो है वो क्रॉस जो है उन्होंने लगाया, और उस दिन के बाद और एक और वो कपड़े उठा के मुंह दिखाना, वो तो सोना दिखाना था। जब से आर्टिफिशियल आया, अच्छा वो ये क्रॉस हो गया, वो भी क्रॉस हो गया। अब जो दिए इट्स ओके, वो उसका है भाई, वो उसका है। सीधी उसके माँ बाप जो अफोर्ड कर सकते थे उसको दे दिया। बिल्कुल। अब हम दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? अच्छा हम उनको देख के क्या मतलब हम इस्तेमाल कर लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ नहीं आती कि हम लोग, लेकिन अब शुक्र है जैसे आयशा ने कहा नहीं, ये वाकई में बहुत अच्छा ट्रेंड आया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को लेके मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ
कि लड़कों में ये चीज़ें ना खुद अवेयरनेस आई है। शायद देखिए तालीम का भी एक होता है शऊर, एक तालीम का भी शऊर होता है। वो जो एक टिपिकल ख़ानदान होता है, अल्लाह का शुक्र है कुछ माएँ ऐसी हैं कि जो जिनकी तरबियत इतनी अच्छी है कि वो बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें आई हैं और बच्चों ने ये चीज़ें एक्सेप्ट की कि भाई जहेज़ नहीं लेना। लेकिन बस मैं एक चीज़ से बस थोड़ा सा मेरा शिकवा है कि जो एक खूबसूरती का मेयार पे आके बात रोक रहे हैं ना ये लोग, उससे थोड़ा सा मैं कहूँगी कि यानी कि अंदर की खूबसूरती, इखलाक की खूबसूरती, उसकी आप अहमियत नहीं है। यकीन करें बेइंतहा काबिल लड़कियां, बेइंतहा डॉक्टर, इंजीनियर्स या सीए, एसीसीए ऐसी बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है और फिर एज फैक्टर काउंट करता और है फिर ना, एज हाँ। फैक्टर। अच्छा, फिर जहाँ लड़कियां थोड़ी सी काबिल हो गई, एक जो सबसे बड़ा एक आ रहा है, मैं आपको ये नहीं कि सारी बुराइयां हम लड़के वालों की कर दें या सारी चीजें हम गलत लड़के वालों को कहें, मैं आपको थोड़ा सा लड़की वालों के हवाले से भी ये बताएं बताऊंगी जरूर। कि लड़की वाले जो हैं जरा सा बच्ची काबिल हुई, थोड़ा सा उसने अपना एक मेयार बनाया, एक अच्छी पोस्ट बनाई, तो बस डिमांड आसमान, सातवें आसमान। गुरूर तकब्बुर चढ़, ओह माय गॉड। मतलब उनको फिर कोई जचता ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप डॉक्टर इंजीनियर लड़की को बीकॉम का रिश्ता कभी भी नहीं दिखाते, हम उसको उसके हिसाब से ही रिश्ता दिखाते हैं, इंजीनियर ही दिखा रहे हैं, नहीं और दिखाएं तो उसमें भी लड़कियों की उम्रें ज़ाया हो रही हैं। तो ये चीज़ें भी ना, बल्कि देखा जाए तो कहीं-कहीं वो उस compromise लड़के को किया जा सपोर्ट सकता कर ले, है। ज्यादा अच्छा है कि अगर वो थोड़ा सा कमतर होगा, वो ज्यादा आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपका ज्यादा ख्याल रखेगा। जिस तरह आपके अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा वेल सेटल हैं, तो अगर आपकी थोड़ी लड़की वो है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसकी किस्मत अच्छी थोड़ी है। हाइट पे कहीं वो बात नहीं, हाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं अच्छा। फैमिली जो है कम छोटी फैमिली दिखाइए। अरे भाई फैमिली आप बच्ची अब में आयशा निभाने खुल वाली रही बात हैं, अब आनी फरियाल चाहिए। खुल रही है कि अगर हम नहीं देखिए, आपकी बच्ची अगर निभा निभाने वाली है तो उसके लिए छोटी फैमिली या बड़ी फैमिली का कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत दी हुई है तो ये सब चीज़ें नहीं है होनी चाहिए कि आप पहले ही पेरेंट्स कह देती हैं कि वालदा खास तौर पे कहती हैं कि छोटी फैमिली दिखाइएगा। भाई क्यों आप लोग इस तरह से कह रहे हैं? अगर हर चीज़ कि प्रोफाइल में मेरी बेटी ऐसी बेहतरीन है, जगह जाए जहाँ खिदमत ना करनी पड़े, परेशानी ना हो। अरे तो ज्यादा गैदरिंग में तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाते हैं। मजे बढ़ जाते हैं। और exactly वैसे भी अब सब आजकल आपको पता है कौन सब सेपरेट हैं सब। पसंद करता है कि लांझे पड़ते ही नहीं, बल्कि वो सासें भी बल्कि कहती हैं बेटा अपना खुद देखो, खुद खाओ। हाँ। और बड़ी बात है, मैं आज आपको नाज़रीन बताऊं, जैसे अगर मैं कहती हूँ अगर आपका बेटा है ना, तो अगर उसको फौरन आप सेपरेट करेंगे ना, आपकी जान भी छूट जाएगी। जी। आप जहन में पता है एक चीज़ कि हम शायद माँ बाप की खिदमत के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ बेटे को भी चाहिए कि कुछ भी हो वो रिस्पेक्ट का दामन ना छोड़े अपने पेरेंट्स का। और अगर उनके पास सब कुछ अवेलेबल है कि भाई वो काम भी कर सकती हैं या कोई मासी रख सकती हैं, तो बेटी, अगर आप अपनी बेटी को कभी नौकरानी के तस्वर में नहीं देख सकती तो बहू को भी ना देखें। आपकी बेटी कॉलेज जाती है, पढ़ने जाती है, थक जाती है, सो जाती है, आप उसको एंटरटेन करते हैं, खाना देते हैं, तो बहू से भी वही जो है एक्सपेक्टेशन रखें। आप उससे कहें कि भाई मैं इसलिए थोड़ी लाई हूँ कि मुझे खुद ही रोटी बनाने पड़ रही है, इससे पहले कौन बनाता था? ऑफ कोर्स आप खुद बनाती थी, कैसे? तो उसको इस तरह ट्रीट करें कि कभी कभी वो बना ले, कभी कभी आप बना लो, कभी आप भी उनके लिए बना दो, कोई बात नहीं बेटा मैंने आपके लिए बना लिया। फिर मुझे अपनी माँ याद आती, कसम खुदा की, वो बहुओं के साथ, मुझे अम्मी ने हम बहू के साथ बहू ही नहीं बिहेव किया, यकीन करें उन्होंने ऐसा बिहेव किया है अपनी बहुओं के साथ, मुझे लगता था कि जैसे हम बेटियां नहीं है वो बेटियां हैं। मेरे वालिद साहब हमें डांट देते थे, अपनी बहुओं को कहते ये मेरी बेटी है, तुम तो चली जाओगी, ये मेरी बेटी है। ये मेरे वालिद साहब ने यकीन करो खानदान में एक ऐसा स्टेप लिया कि हमारी बहुएं जो आज उनकी बहुएं आज तक अपने ससुर को याद करते करते से टप टप अपनी सास को याद और डिपेंड बताऊं मैं आपको, ये पेरेंट्स पे ही करता है कि जो पेरेंट्स बच्चों को गाइड कर देते हैं ना, फिर उसी तरीके से चल रहा होता है। रियली मैं कहती हूँ आपके पेरेंट्स आपने गाइड कर दिया ना कि बच्चों को कि नहीं भाई ये चीज़ करनी है, जब देखती हैं कि हाँ भाई बहुएं के पेरेंट्स भी ये चीज़ कर रहे हैं, बेटे भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा और एक और, मेरे बड़े भाई ने इतना डरते थे कि मेरी बेगम जाके कहीं अब्बू से शिकायत ना करते। हाय रब्बा, यानी कि इतना पावर भाभीियों को था कि अब्बू देखो इन्होंने, वो इतने डरते थे कि कहीं अब्बू को शिकायत हमारी ना लगा दे। ये मोहब्बत, ये बेटियों को सिर्फ बोला नहीं, बहुओं को बेटियां बनाया। और आखिर में मेरे वालिद साहब को बेटियां, हम तो शादियों के चले गए, बहू ने पानी डाला, बहू ने आखिरी कतरा डाला, बहू ने दिल से लगाया, उनकी खिदमत की। रियली तो वो आपके माँ बाप ने मोहब्बत दी ना, तो वो डेफिनेटली उनको हम नहीं थे, बेटी भी बन के दिखाया, वो बेटियां बन के उन्होंने दिखाया, क्योंकि उन्होंने बेटियां बनाया
तो उन्होंने बेटियां बन के दिखाया। लेट्स सी, ये एक मोटिवेशनल रियल मैसेज बातें हैं हमारी, कोई इसमें कोई बनावट नहीं है। और जो इनको फेस करना होता है, फ़रियाल ने वही बातें की जो आयशा ने देखा कि कहाँ कहाँ लैक करते हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं कि ख़वातीन की उम्र हो जाती है और ये घमंड, ये गुरूर, ये सब कुछ फिर जो है ना वो रिश्ता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कितनी ख़वातीन हैं फिर वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं कर पाती। और आप यकीन करें, जब वक्त गुजर जाता है ना फिर पछताती हैं। फिर कोई मिल जाए, फिर 4 बच्चों का बाप भी मिल जाए, इंटर भी मिल जाए, क्या फ़ायदा। एक अच्छा टाइम आपने अपना ख़राब किया, अपना मतलब जो एक खूबसूरत वक्त होता है वो आपने अपना ज़ाया कर दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब नहीं, हमें तो खूब से खूब तर की तलाश है। तो मैं लड़की वालों को भी यही अवेयरनेस दूंगी कि वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं डीपली सोचें, वो खूब से खूब तर की तलाश में ना रहें। वो ये कहें कि भाई अच्छा है, काबिल लड़का है, पढ़ा लिखा है, हमारी बेटी रह सकती है, तो हम उसको शादी कर दें। अब बात यह है कि देखें, मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि हमारे जो इस वक्त फील्ड है उसमें हमारी सारी चीज़ें जो आ रही हैं, वो एक सबसे बड़ा मसला एक और आ रहा है कि जो ऑनलाइन काम करने वाली ख़वातीन हैं, तो जो एप्स बन गई हैं रिश्ते कराने की, वो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन की तरफ चला गया है। अच्छा जी, वो डेंजर जोन की तरफ इसलिए चला गया है क्योंकि उसमें बच्चियों की प्रोफाइल्स वगैरह जो होती हैं वो हमारी मिसयूज़ हो रही हैं और क्या कहते हैं, हम जो है उसको नहीं कवर कर पा रहे हैं। अब बाकी ये कि अच्छा जी, आयशा के पास चलते हैं। लास्ट हम लोग इनसे मैसेज ले लेते हैं। और आयशा, आप अपने उन लोगों को जो रिश्ता करवाते हैं, ऑफ कोर्स फैमिलीज को, क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाह रहे हैं? आपका कैमरा है, प्लीज। रिश्ता जो करवाते हैं, नहीं, जैसे जो फैमिलीज आपसे कांटेक्ट करती हैं, उनकी जैसे डिमांड होती है, तो आप क्या चाहती है कि उनको ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए? एक अच्छी मैं यही कहूँगी कि देखें, आपकी जिस तरह की बेटे की या बेटी की प्रोफाइल है, उनकी जो एजुकेशन है, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, उसी से मैच करता हुआ अगर आप लोगों को एक मैच मेकर आपको प्रोफाइल सेंड कर रही है, तो आप बेहतर यही है कि उसी तरह की प्रोफाइल देखें, उसी से मैच करता हुआ। बहुत ज़्यादा हाई डिमांड ना करें। कहीं कहीं जहाँ आप कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ करिए, ठीक है, और ओके करने की कोशिश करें, और जल्द से जल्द अपनी बच्चियों की को शादी करें, कोशिश करें कि जल्द से जल्द हो। अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि हम कोशिश ही कर रहे होते हैं कि नहीं हो जाए, बस अच्छे से अच्छा ही मैच देते हैं हम लोग कि भाई प्रोफाइल से मैच करता हुआ। गुड। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आउट हो, बहुत अच्छे मैच भी होते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे, हाइट पे, एरिया पे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पे थोड़ा सा मैं ये कहूँगी फैमिलीज को कि आप यानी कि आपके कहने का मकसद है कि इंसान का जो घराना है, ये घर बनता है, गृहस्थी बनती है, वो इंसान के अपने किरदार से होती है, बिल्कुल चीज़ों से नहीं होती। और कितने लोगों को मैंने बड़े बड़े मकाम तक पहुँचते देखा है ना, वो एरिया कंसर्न नहीं करता उनके लिए उनकी एबिलिटी कंसर्न करती है। बिल्कुल, फैमिली बैकग्राउंड होता है, देखें आपसे मैच कर रहा है फैमिली, एक अच्छी तरबियत है तो छोटे घर में भी हो सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात कही है लोगों आयशा ने। अच्छा फ़रियाल, आप भी एमएमसी ऑफ कोर्स जो है कंसर्न करती हैं, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा एक छोटा सा पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद यही है कि बच्चियों की, लड़कियों की स्पेशली रिश्ते में ताख़ीर ना कीजिए। अच्छे लोग हों, अच्छी प्रोफाइल्स हों, आपकी रिक्वायरमेंट के करीब तर हों। 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, 80% भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहे हैं, आप कंसीडर कीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए, ना कि वक्त गुजर जाए और उसके बाद आपको पछतावा हो कि काश हम पहले उस रिश्ते को देख लेते। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आते हैं और वो अफसोस करते हैं कि आपने बहुत अच्छे रिश्ते दिखाए थे, हमने उस वक्त कंसीडर नहीं किया। तो खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि बच्चियों के मामले में जल्दी कीजिए। और लड़के वालों से भी मैं ये कहूँगी कि लड़कों की स्पेशली माओं से कि एक नज़र अपने घर में भी डालें कि आपकी भी बेटियाँ बैठी हैं। अगर आपकी बच्चियाँ हैं, उनका दिल दुख सकता है, तो किसी दूसरी बच्ची का भी दिल दुख सकता है। बस अपने आपकी थोड़ी सी जो डिमांड्स हैं उनमें कमी लेकर आइए। हर लड़की खूबसूरत होती है। शादी के 2 साल बाद हर लड़की का चेहरा, शक्ल, कद-ओ-काल बदलते हैं। थोड़ा सा मेयार कम कीजिए और हर लड़की को अपनाइए। हर लड़की खूबसूरत है, अंदर से, बाहर से, हर तरह से। अच्छा फ़रियाल, एक और चीज़ भी है, आप ये भी बताइएगा लोग आपसे कैसे रब्ता करें, ये भी बताइएगा। हाँ। एक चीज़ पहले होती थी बड़ी, मुझे इसकी तो तकलीफ मैं कहती हूँ ख़त्म ही नहीं हो सकती।
मैंने ये प्रोसीजर तो नहीं किया, लेकिन जिन लोगों को हमने ड्रामों में करते देखा है और कुछ लोगों के घरों में जाते हुए लोगों को बाद में लोग बड़े मज़े से लेके पूछते हैं, जो अगर गेट टुगेदर रहते हैं, क्या हुआ, पसंद आई उनको? बाकायदा वो लड़की ट्रे में चाय लेके जाती है और फिर उसको बिठाया जाता है और बाद में रिश्ते वाले कहते हैं पसंद नहीं आई। और यकीन करें, मैं कहती हूँ पता नहीं अपनी बेटियां रख के आप किस मुंह से कहते हैं कि मुझे ये बच्ची पसंद नहीं आई। आप खुदा की बनाई हुई क्रिएशन में भी कीड़े निकाल रहे हैं, यानी कि आपको क्या पसंद नहीं आई, खूबसूरत नहीं थी तो पहले आप फिर कभी भी तस्वीर देख लें और उसको कहीं और देख लें, शादी में देख लें। दो तीन विजिट के बाद फिर ये आंसर्स बिस्किट आते खाने हैं। के चक्कर में तुम लोग इतने चक्कर लगाते हो। एक दफा दो फैमिली मेंबर आएंगे, फिर वो हमारी बहन ने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, तो जब आपके 2 फैमिली मेंबर्स को सही लगी तो फिर आप दूसरी तीसरे को ना लेकर आइए। जब इस तरीके से 2 से 3 बार आते हैं तो सामने वाली फैमिली को इसका आसरा हो कोई जाता है। सोल्यूशन है कि अगर कोई इसका कहाँ पे बच्ची को कहीं ऐसे किसी इवेंट में या कहीं ऐसे गेट टुगेदर में मिलवा जाए, उसको फील ना हो कि आपको कोई देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है। ये भी होना चाहिए ना कि वो बच्ची को ये खास उसको फील हो रहा था मुझे कोई देखने आया है और उसके बाद उसको कोई रिजेक्ट कर दे, उसके दिल पे क्या नहीं, गुजरती हमारे ये होगी भी होता यार? है कि हम बाज़ औक़ात अपने घर में भी फैमिलीज की मीटिंग करवा देते हैं। ऐसा अच्छा भी ठीक होता है, गुड है। हाँ, दोनों फैमिलीज को अपने घर बुला लेते हैं और अपने यानी घर कि में meeting पर्दादारी करवा रख लेते हैं। के। जी 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 जी। अगर कोई हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड है कोई, तो उस बच्ची को आपस में हमारी वालदा से बात हो गई, आप आ जाओ घर पे बच्ची को लेकर, गुड हो गया, बहुत और अच्छा। फैमिली को भी बुला लेते हैं, तो वहाँ अपने घर में मीटिंग करवा लेते हैं। नॉर्मली बस उठा दिया, मीटिंग हो गई, ये ज्यादा अच्छा तो करते उससे हाँ ये भी हमने करवाया, इस तरह भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं, तो उससे भी ये भी हमारे ये मैं सही कह कामयाब रही हूँ हुए ना। हैं। इस जी, तरह जी। लोग किसी की तजलील, बेटी की तजलील, लड़कों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन बच्ची की तजलील ना करें, बुरी बात है। और उसका भी दिल है, उसकी भी फीलिंग है, तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। लेट्स सी फ़िलहाल आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा वो बता दें आपको लोग कैसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत उम्मीदवार हैं, हमारे चैनल में भी बहुत सारे कमारे लड़के हैं मैंने माजरत के साथ, तो वो भी कह रहे थे कि हमारा भी कोई ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ पे शेफ है, उनका भी एक रिश्ता करवाने की कोशिश करते हैं। हमारे शहजाद भाई हैं, और कौन है, और कौन कौन कमा रहे हैं, कुछ पता चले शाहरुख ने आए हैं, और कौन ऐसी मैं बोले जा रही हूँ, पता नहीं इनकी शादियाँ ही हुई हो बीच में से। अच्छा जसवंत जो हंस रहे थे आज, कहते ओहो अच्छा रिश्ते वालियाँ आ रही है। मैंने कहा खबरदार, इन्हें मैच मेकर कहते हैं। अच्छा जी फिर आपको कैसे लोग रब्ता कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, नहीं आपको फेसबुक पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? फेसबुक पे हमारी पेज है MMC मैच मेकर्स कंसल्टेंसी। बहुत आसान हो गया, MMC के ऊपर आप फेसबुक पर जाएं और इनसे मैचमेकर कंसल्टेंसी के नाम से मैचमेकर कंसल्टेंसी के नाम से वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज बना हुआ है हमारा, बाकी हमारा कांटेक्ट नंबर है, ऑनलाइन आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी फरयाल, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। अपने दिल थैंक की यू बात। सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। अच्छा आपके मैं ये चैनल भी का, कहना आपका- चाहूंगी, इनकी 4 फाउंडर हैं MMC के फिलहाल जो इनके मार्शल जी हाँ, हैं। बिल्कुल। अच्छा 2 और का नाम बता दें ताकि हमें। समिया जुबैर और समिया सबीन असफर। अच्छा सबीन असफर एंड समिया जुबैर, और ये है आयशा एंड ये है फरयाल। इन लोग मिल के जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सब मिल के MMC एज अ ग्रुप रन करें और लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि एक खूबसूरत गृहस्थी आबाद हो जाए। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है और आज हमारे दरमियान मौजूद है शेफ वकार। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप और रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? बहुत जबरदस्त और माशाल्लाह। अभी तक मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं आई, ये बात सही है ना? मैंने तो आपको कहा था कि आप आइएगा, आज लेकिन आप मैक्सिमम आई- इनको मुझसे साथ ज्वाइन हुए मेरे को 1 महीने से ज्यादा हो गया। जी, जी, डिफरेंट तकरीबन, प्रोग्राम जी, बिल्कुल। लेकिन इनके कहने के बावजूद मैं अभी तक नहीं दी। ऐसा ही है ना? जी, बिल्कुल, बस बिल्कुल। जरा सा थोड़ा एक्टिविटीज डिफरेंट इवेंट्स में चले जाते हैं। एक तो हमारा सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, तो डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज होती है, फिर वहाँ जाना होता है, हम लोग वहाँ पर कुछ कमेंट्स भी लेते हैं लोगों के। और मुझे अच्छा लगता है कि कराची में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ भी इवेंट्स हो रहे होते हैं हम वहाँ जाके ये खुशियों की सेलिब्रेशन देखते हैं और अच्छा लगता है। ये हल्ला गुल्ला हमेशा मैं कहती हूँ पाकिस्तान में कायम और दायम रहे, क्योंकि हमारे अभी जी के जो है गेस्ट वो कह रही थी कोरोना से बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, अब जरा सा माशाल्लाह हाँ, दोबारा सब सेट हो दोबारा रहा है, आज सब
जो रहा है है। हंगामा नजर आया। कहीं सेमिनार हो रहे हैं, कहीं पर इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं कल भी मैं गई थी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, बड़ा मजा आया। लेट्स सी आज हम लोग अपनी डिश जो है वो अभी कॉन्टेस्ट भी आने वाला है वकार, हमारे कुकिंग कॉन्टेस्ट जी, भी जी, ना? बिल्कुल, एक cooking तो वो भी contest सरप्राइज जनवरी है, में। उसको हम हाँ। प्री प्लान करेंगे। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह शेफ वकार भी उसके अंदर होंगे। जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम में आज जो किचन सेगमेंट में है वो बन रहे हैं बारबेक्यू विंग्स। बारबेक्यू विंग्स। जी, जी। वाओ, चले इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता देते, फिर हम कुकिंग की जान चलते। देखिए, मैं हमेशा एक ऐसी रेसिपी लेकर आता हूँ जो बहुत इजी हो, इजी टू कुक हो, quickly। क्विकली फटाफट तैयार हो जाए। ठीक है, मैं Okay। कोशिश करता हूँ। हाँ, नहीं तो अगर हम पिकाटा वगैरह बनाने लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाय अल्लाह जी। तो बहुत इजी चीज़ है। इसमें देखें वही मैरिनेशन है। ठीक है, चिकन पाउडर, सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर एंड एग, ये इसकी मैरिनेशन है। वाओ, सिंपल। बस और ठीक ये है। हमारे पास बारबेक्यू सॉस है। और वो ठीक है, और ये हम लोग गार्निशिंग में सिसमी सीड्स हैं। अच्छा, ठीक है। ब्लैक से ये हम गार्निशिंग में यूज करेंगे इंशाल्लाह। काले तिल। काले तिल, हाँ, ब्लैक चलिए जी, sesame हम seeds। लोग इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके बाउल में हमने डाल दी है। चलिए ठीक और है, इसके सबसे अंदर पहले हम करते yes, हैं इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसकी मैरिनेशन करते हैं ताकि ये जरा सा, और अगर आप चाहें तो पहले से बना के भी रख सकते हैं हाँ, ताकि हम जल्दी क्विकली जो है फ्राई कर सकें। यस। ये- अच्छा, फ्राई ऑयल डाल के जरा गर्म ना कर दे जब तक। हाँ, ऑयल हम थोड़ी सी इसको डाल लेते हैं वैसे। हाँ ना, ताकि जितनी देर में वो जरा हीट अप हो जाए। फ्लेम के ऊपर हमने पैन रख दिया है और ऑयल जो है 1 बाउल हमने डालना है इसमें। अच्छा। अगर ज्यादा गर्म होगा तो इस चूल्हे पे फॉरवर्ड कर देंगे। डालें। यस, ठीक है, ये हो गया ऑयल। जब तक वो हीट अप होता है हम जबकि इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। ठीक है जी। यस, चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, ठीक है, दैट्स गुड। नेक्स्ट, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर, मकई काट। यस, और नेक्स्ट थोड़ा सा, ये 2 चीजें हो गई, काउंट की करते हल्का सा, जाइए। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा नमक। नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा कम। ठीक है, 3 चीजें हो गई। और एक हमने और चीज़ लेनी है यहाँ पे, अंडा। अच्छा, थोड़ा या ज्यादा? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना हो कि ये थोड़ा इसके साथ ये थोड़ा चिपक जूस, जाए। हाँ, थोड़ा ऐसा हो जाएगी ये। लिक्विड थोड़ा होगा ना तो जरा सा वो विंग्स के साथ ज़्यादा हो गया। अच्छा, ओके, थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, थोड़ा पाउडर डाल दें, वो कॉर्न मकई का आटा। इसमें इससे ये होता है ना, ये फिर चिपकता नहीं है पैन है, से, ठीक या अगर है, आप इसको ठीक है। डीप फ्रायर में डालते हो। ठीक, अनि इससे करो, मैं ट्राई करूँ इससे छोटे आप वाले कर से। लें, आप हाँ, कर इससे लें। छोटे से, बल्कि इससे असल में हम लोग हाथ से करते हैं ना ज़्यादातर। हाँ, मैं समझ। ग्लव्स पहन अच्छा, के। हमने इसको ये देखें जी, छोटे जरा, क्योंकि बाउल जरा सा छोटा है तो इसकी जो, अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है। लाइक इन्होंने एक जो है चिकन पाउडर ऐड किया है हल्का सा, थोड़ा सा 1 पिंच नमक किया है, और इन्होंने ऐड किया इसके अंदर मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है, और क्या है हनी, और इसमें अंडा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये हो गया मिक्स। ठीक है हनी, सही है। बस देखो इसको हाँ, आप बस महीनों इसको में 2 मिनट छोड़ दें बस अभी। 2 मिनट है हमें से जितनी तरह फ्लेम हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि हम लोग विंग्स के अलावा और कौन सी ऐसी जो है वो फ्राई कर सकते हैं हम इसके अलावा? देखें, इस विंग्स के लिए और बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, बोटियों का भी कर सकते हैं। हाँ, इसको हम क्यूब लोग, में? हाँ, इसको क्यूब में नहीं, इस विंग्स को अगर हम लोग सिर्फ मैदे में, अगर हम इसको सिर्फ वो करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना, मैरिनेशन नहीं करनी, मैदे में मारना है, लेकिन फिर इसको डीप फ्रायर में डालेंगे, फिर इसमें नहीं होगा। अच्छा, ये तो हम लोग चले, हम लोग केचप के साथ इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ये अलावा हम जो, इसके साथ और बहुत सारी सॉसेस डाल सकते हैं। बारबेक्यू सॉस है, हॉट अच्छा, गार्लिक ठीक है, सॉस है, कोरियन सॉस है, ठीक है, जो ठीक भी है। अवेलेबल हो, ओके, ओके। आप साथ में इसको। ओके, ये हमारे पास आ गया। ओके, फ्लेम अगर इधर फॉरवर्ड करना है कि बहुत ज्यादा हीट अप, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में हो गया, इसको नहीं यहाँ नहीं पर नहीं, लग- सही है, सही है। असल में थोड़ा पक्का? 150 मैं शेफ को आपका, सिखा रही हूँ, अल्लाह खैर करेगा। ये बखैर ये करेगा। ना, ये आपका ना 150 तक ना इसका वो होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। 150 होगा तो ये तकरीबन हम जो है ना इस तरह करके ओह, इसका पता चल जाता है कि यार ये 150 अब ये हो गया अच्छा, 150। ठीक। अब हम लोगों ने 1 बाय इसको जरा सा इस तरफ कर दो ताकि ये बाकी डिस्टर्ब ना आपको करे ना। ठीक है, डाल के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक एक करके हाथ से डाल लो चंदा मेरा सोना। असल में ना ये Okay. वो वाला वो है, ओके, टोंग है। स्लिप हो रही है ना वो एग की वजह से। वो एक और टोंग था इधर, लेकिन वो मेरे ख्याल में कहीं अंदर रखा हुआ है। क्या चीज़ बताएं? टोंग था एक और, अच्छा, एक टोंग था, हाँ, लेकिन वो कहीं अंदर रखा हुआ है इसको मेरे ख्याल साइड पे कर दो, वो जगह अच्छा, रहेगी। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे घर का किचन हो मेरे, मतलब बिल्कुल मैं कंफर्ट जोन में आराम से अपना काम कर ओके, रहा हूँ। इसको इस मुझे साइड कर देते हैं। देखो ओके, ना। इस साइड कर देते दिखाएं, हैं। दिखाएं, दिखाएं, ये मुझे ले, देना। अब ले लें। पहले इसको फ्राई ये ना हो गई, अभी जरा सा फ्राई हो जाएगा तो जरा चिपकेगा नहीं, उसके बाद फिर हम इसको टच करेंगे, अभी नहीं ये उधर टच रख करते। यस, इसको हम थोड़ा सा इसको पलट देंगे। ठीक है, ओके, फ्लेम के ऊपर अभी नहीं रखना। हाँ हाँ, रखते हैं इसको, थोड़ा सा ये ओके हो जाए। यस, अब हम लोगों ने इसको
और बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा बनेगा। इसको बनाने का एक मेथड है और बहुत क्विकली, यार ये बता रही तो बहुत क्विकली रेसिपी। बस ये रेडी हो गया। वही चिकन तो वैसे ही इतनी जल्दी गल जाती है। हाँ, ये जो ना आपने पकानी है, सिर्फ चिकन पकानी है। अच्छा, आप बताएंगे जिस ऑफ कोर्स आप केपीके से बिलोंग करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं मालम जब्बा गए हैं कभी? नहीं, मेरा जो बेसिकली जो होम विलेज है वो है बड़ाग्राम ठाकोट, उसको कहा जाता है बड़ाग्राम ठाकोट। ये जो है ना ये काफ़ी अच्छी है। मैं इससे वहीं बालाकोट कितना दूर है? बालाकोट से काफ़ी आगे है ये। अच्छा, ये स्वाद के बिल्कुल करीब पड़ता तो है। सवाद तो करीब है ना मालम जब्बा। आप हाँ, क्यों नहीं लेकिन गए अभी तक? मैं कभी गया नहीं हूँ। मैं लास्ट जो अपने गाँव वहाँ गया हूँ 2 साल 3 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, हाँ, उसके बाद नहीं गया मैं। आप बाय बॉर्न वहीं के ना? नहीं, मैं यहीं का हूँ। मेरे अच्छा। फादर भी यहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे फादर के भी लेकिन यहीं बड़ा है। हसीन जगह है जो जी जी बड़ाग्राम जी, ये हम लोग जाते रहते हैं। वहाँ की कोई मशहूर आबशार, कोई जगह का नाम बताएं ताकि हम, शायद मे भी मैंने विजिट किया हो। देखें वहाँ पे जो सबसे मशहूर है ना, वहाँ पे एक पुल बना हुआ है, पाक चाइना पुल है, हाँ, ठीक है, वो सबसे मशहूर है। मैं वैसे गिलगित में बसीन गई थी, हुसैनिया ब्रिज, इतना लंबा ब्रिज, और यकीन करें नीचे जो पानी गुजर रहा होता है। अच्छा, इतना डेंजरस वो हुसैनिया ब्रिज है कि यूँ फट्टों से, इतने मोटे मोटे फट्टे हैं वो वो मूव हो रहा होता है। अल्लाह की कसम ऐसे हिल रहा होता है। अच्छा, उसमें एक लेडी है, उन्होंने ऐसे स्कार्फ लिया, वो कोई स्कूल या कॉलेज से आई थी, वो ऐसे गुजर रही थी कि जैसे पूरा तख्ता है, यकीन करें इतना इतना गैप था, और नीचे खौफनाक पानी दरिया, और उसके ऊपर वो बंदी एक फट्टे पे दूसरे, और उसी स्पीड से वो क्रॉस किया। कम से कम 10 मिनट का वो फासले का ब्रिज, और खुद सोचे विदाउट एनी, लेकिन वो उस वक्त चाइना ने बनाया है। हाँ। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज है वो, कोई भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वो अभी चाइना ने बनाया है? से बनाया है, रस्सियों से और लकड़ी के मतलब फट्टों से बना हुआ है वो। अच्छा, वो अभी चाइना ने बनाया, पहले तो वो लोकल्स ने बनाया हुआ था, तो वो वैसे ही हिल रहा होता था, बड़ा मज़ा आता था उस पर जाने में। लेकिन वो यकीन करें, मैं हैरान हूँ, लोगों के लिए आसानी के तौर पे उन्होंने तो बनाया तो है। हम वो हिलता है ना यूं यूं करके हवा से, तो ऐसा लगता है बंदा अभी गिर जाएगा। रियली बहुत डेंजरस है, लेकिन एक जगह से Adventures है। दूसरी जगह पे जाते हैं लोग, और बाकायदा वहाँ आबादी बसी हुई है। लोग बिल्कुल बिल्कुल। आप जब हुंजा जाते हैं तो आप जब ट्रेवल करते हैं, आप अपनी गाड़ी उस तरफ लेके जा रहे हो, तो आप गाड़ी को कश्ती में रख के लेके जाते हो, क्योंकि वहाँ कोई रोड नहीं है। रोड में हुंजा भी मैं गई हूँ, कागान गई हूँ, नारान गई हूँ। बड़ा ज़बरदस्त हमारा पाकिस्तान, बहुत हसीन है। प्लीज़ आप एक्सप्लोर करें अपने पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान की प्लेसेस को। बहुत हसीन है पाकिस्तान। आप जब भी अपने लिए जब टाइम निकालें तो अपने पाकिस्तान की जगहों के विजिट करें। आपको वहाँ के खाने, पराठे, पुरियाँ, वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, सब हजम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। वहाँ के यहाँ के अंडे उबले हुए ना, वो भी आपको बड़ा यमी लगते हैं। यहाँ तो एक अंडा खा लो तो दिल घबरा जाता है, वहाँ 3-3 अंडे बंदा ऐसे ही फड़का लेता। खाओ जी बिल्कुल, खाओ। ये अच्छा, लगी नए साल के लिए हमने आपके शो के लिए ना, Yes. यहाँ पे हमारे शो के लिए हमने बहुत सारी न्यू रेसिपीज डिज़ाइन की हुई है। ओ माय गॉड, जो अच्छा कि जो ना आपको सरप्राइज। हाँ, जो कि आपको किसी शो पे नजर नहीं आएंगी। अच्छा, हाँ, इस तरह ये इंशाल्लाह। वैसे एक बात है, किसी शो पे नहीं नजर आई, ये मेरे शो के बंदे हो गए। फौरन इन्होंने कह दी किसी और शो पे नहीं। चले, अच्छा ना, सरप्राइज है, हम लोग फिर बाद में शेयर करेंगे। सरप्राइज तो सरप्राइज, आपने क्यों शो बात की? ये तो हाँ, गलत बात है लेकिन नहीं, वगैरह। आपको बता दूं कि आप वेट करिएगा उसका, हाँ, ये इंतजार करिएगा। नहीं, हैप्पी न्यू ईयर पे आपके लिए सरप्राइजिंग डिश आ रही है, और मजीद आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये भी बहुत इजी है, बस देखें तैयार हो गया। ओके, हम इसको इसमें डाल दें, चंदा निकाल लें, इसमें निकाल लो आप इसको। ये मुझे दे दो स्पून, ये आप इसको भी हम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक वाला मुझे बाउल लिएगा। ये लीजिए, और ये बाउल भी ले लें, जी, प्रॉपर तरीके से निकाल सिस्टम में। यस, ताकि थोड़ा सा ऑयल जो है वो पूरा, छन जाए। ठीक है, दैट्स गुड। ये हमने निकाला। ओके, और बड़ा जबरदस्त। ओके, ठीक है, ये गरम गरम, ओ हो। अच्छा, वो खुशबू बड़ी प्यारी सी आ रही है, और फ्राइड जो है जरा सी उसकी एक अलग अरोमा होता है ना। ठीक है, अभी इसका बड़ा मजे का फ्लेवर आ रहा होगा। फिलहाल तो यमी। ये रख दे इधर साइड में। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये बारबेक्यू सॉस है। ठीक है, ये आप चाहे तो घर पे ही बना ले, लेकिन अगर आपको है, रेसिपी बतानी थी ना शहजादे। जो रेसिपी इसकी मैं नेक्स्ट शो में बताऊंगा। देखा, ये लड़का बहुत होशियार है। ये हमारा शेफ आकार जो है ना, ये जान के हमें ऐसा करके तंग करते हैं कि हम सरप्राइज लगे। बारबेक्यू सॉस आप लोग प्लीज, यू मस्ट बी ट्राई एट होम। बहुत मजे का, बहुत मजे का। यस,
असल में ये मैं अभी इसीलिए नहीं कर रहा कि अभी आपको इजी हो। अब मैं रेसिपी बता दूँ, वो बनाने बैठ जाएंगे, फिर आपकी ना ये लंबा हो जाएगा, मतलब ये जो डिश है ना। अच्छा, इसको इसके साथ क्या है? हाँ, ये Mix कर बारबेक्यू, दिया। हाँ, Okay. इसमें बारबेक्यू सॉस में इसको अच्छे से आपने डिप करा। ठीक है। ये आपके बारबेक्यू विंग्स। हाँ नहीं, जरा सा क्विकली कर ले मेरा सोना। शाबाश। आपका ये हो गया रेडी, बस ठीक है। मजा 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 लग रहा है, खानों को तड़का, मजे मजे के खाने शेफ वकार के साथ। फेसबुक पे जाएं, क्या करें, लिखें, जरा बताइएगा शेफ वकार। ये मैंने अभी तक कोई फेसबुक पेज तो बनाया कैसे है। लड़के हो यार, क्या करोगे बड़े होके मेरा ये सोना। मैं अभी जो है ना, असल में मेरे भाई बहुत सादा है, इसको कुछ हाँ, नहीं मालूम। जी 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 जी। खुदा के लिए अर्श, आप डायरेक्टर हैं मॉर्निंग शो के, खुद इनके लिए, बच्चे के लिए कुछ बनाएं ताकि ये भी लोगों में, अभी इसकी भी फैन फॉलोइंग लड़कियों की बढ़ने शुरू हो जाएगी। सुबह रिश्ते वाली आई थी ना, मुझे बता देते। वैसे मैंने तुम्हारा नाम वैसे लिस्ट में लिखा दिया। अच्छा। अच्छा, मुझे वीनस का कप जरा सा प्लीज मेरे कहवा भी ले आए। ये इसमें और थोड़ा यस, सा ब्लैक सेसमी सीड जाते हैं ऊपर से। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। वाह। और ये हमारे और ये भी डाल दो, ये क्यों छोड़ दो, ये भी डाल दो यार, दो सारा दाने डाल की दो, क्या ठीक है। दैट्स गुड। और ये हो गई है डिश रेडी, बारबेक्यू विंग्स, गरमा स्मोक विद स्मोक। कैसे लगेगा वो आपने लग, आ रहा है इसमें से। हाँ हाँ हाँ, ये धुआं उठ, ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? ये बारबेक्यू विंग्स से उठ रहा है। और वकार कुछ कहना चाहते हैं अपने नाज़रीन से? ये कि रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और बड़ी प्यारी और अच्छी, बहुत इजी रेसिपी है। अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो घर पे एकदम बच्चा बोल ले कि भूख लगी हुई है, या आप फौरन बना लें। फौरन जो है ना, ये 2 मिनट में बनाए और दे। क्या बात है, थैंक यू वकार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इतनी मजेदार एंड यमी डिश और क्विकली डिश बनाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज डिफरेंट सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज भी क्योंकि हमारे उभरते सितारे जो होते हैं ना, वो बड़ा काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि यार ये कुछ नॉर्मल किरदार करें, लेकिन उनके किरदार में बड़ी जान होती है और इनका स्ट्रगलिंग पीरियड भी होता है। ऑफ कोर्स किसी भी आर्टिस्ट को एक टाइम लगता है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए। वो डिफरेंट जब किरदार निभाता रहता है तो फिर एक वक्त आता है उनको लोग बहुत बेहतर तरीके से जान लेते हैं, लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत काबिल कद्र होते हैं और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक दिन होता है उनका क्लिक लगता है और वो एक रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और वो अभी भी, और इंसान के अंदर यही बड़ी बात होती है, वो अपने आप को समझे नहीं मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो एक ना एक दिन होता है वो सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाते हैं। और उनके दरमियान यकीन करें सितारों का झुरमट रहता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके दरमियान रहते हैं, उनको उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। वो भी अपने आप को ये नहीं मैं बहुत सुपरस्टार हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत तक आगे तक जाएंगे तो एक दिन आप सुपरस्टार ही बन जाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए अभी भी स्टार हैं और यहाँ पर खूबसूरत मेरी बहनें मौजूद हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपने किरदार निभा रही हैं। एक तो मेरी एज अ गेस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई हैं, एज अ डायरेक्टर हैं, बिजनेस वूमेन हैं, चांद के पास पानी पे नाम, कमर्शियल इवेंट्स, और इनका अपना डायरेक्शन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हाउस भी है, और इसके अलावा जो है ये आर्टिस्ट भी हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, मल्टी टैलेंटेड वुमेन है यहाँ पर मौजूद है। तो जी के यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय प्रीटी गर्ल। कैसे हो आप, ठीक हो? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? वेलकम जी, गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको। थैंक यू। इतना कुछ कर रही है, मैं अब तो कुछ भूल भी गई हूँ। इतने सारे ड्रामे आपके, ARY एक्सप्रेस और कमर्शियल, बहुत कुछ आप करती हैं, और इवेंट्स भी दुबई में, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने कहा ना इनकी लिस्ट इतनी सारी है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ। जी के इतना सारा काम कैसे कर लेते हो आप? काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ भी नहीं किया, अभी करना है बाकी। और ओके, आज मेरे प्रोग्राम की मेहमान बनी। अच्छा, एक और गेस्ट से भी मिलवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी के भी हमारे साथ हैं और एक ऐसी बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत प्यारा काम करती हैं। PTV हो, ARY हो या बड़े बड़े आर्टिस्ट हो, उन सब के साथ
बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ी बात होती है बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना, लोग अक्सर उनका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, लेकिन ये नहीं रुक रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और वो कौन है, यहाँ पर मौजूद है सबा एक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। और ये तो मेरे पास एक बार फिर आएंगे, वो नहीं बताऊंगी वो कब आई थी। जी बिल्कुल बताएंगे। सरप्राइज टूट जाएगा ना। बहुत प्यारी एक्टिंग करती हैं, लाइव शो में इन्होंने एक्टिंग करके दिखाया और वाकई में बताया कि शी इज अ बेस्ट एक्टर। सबा माशाल्लाह, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी फिलहाल कैसी तेरी खुदगर्जी किया है, वो पागल सी लड़की किया है, और अभी जो मुकद्दर के सितारे आ रहा है ARY पे, उस पे भी किया है, और नेक्स्ट आने वाला है कि तेरे बिना मैं नहीं ARY पे, उसमें भी तेरे बिना मैं नहीं सबा, उसमें भी मैं हूँ। तेरे बिना तू नहीं। नहीं, अच्छा रुकना नहीं, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, आगे जाना, और इंशाल्लाह ताला 7 स्काइज के साथ भी काम करना है, ARY के साथ, इंशाल्लाह। आई ड्रीम्स है, सबके साथ काम करना है मैंने। अच्छा ये बताओ कि कौन सी ऐसे दिल करता है यार ये कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं किया, या मैं करना चाहती हूँ? हाँ, एक वो दिखाना जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है ना, कि लेडीज पे जो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर निकलने में, वो जो सेक्रीफाइस करती है, मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा रोल मिले कि मैं वो दिखाऊं करके कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो घर को कैसे मैनेज करती है, बाहर को कैसे मैनेज करती है, और सबकी बातें सुन के फिर आखिर में एक टाइम आता है कि वो कामयाब हो जाती है। तो ये दिखाना है। यानी कि खुद तो कामयाब होती है, अपने बच्चों को भी किसी मकाम तक पहुंचा ये दी। यार बच्चों ये को बड़ा करना अच्छा, है। ये बेसिकली इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री मूवीज। हाँ, और जैसे नेटफ्लिक्स पे मूवीज हाँ, होती हैं इस टाइप की और ये तो इस तरह की अगर कोई ज्यादा यूट्यूब पे हिट हो जाए तो वो तो ऑस्कर में चली जाती ऑस्कर में चली जाती है। ऐसा है? नेटफ्लिक्स पे आप आ जाओ तो फिर आपको जाहिर सी बात है सब खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप अच्छे एक्टर हो। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, टैलेंट कहीं नहीं छुपता, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो किसी आइडिया भी अच्छा, मुल्क। आइडिया अच्छा। आई होप के मिलके कुछ बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। मेरा इसमें कुछ भी अगर कुछ मतलब इंक्लूडिंग कुछ मैं कर सकूं तो मैं जरूर इसमें आपके साथ काम करूंगी। Welcome। काम नहीं, एक्टिंग में नहीं, सपोर्ट में ये कह Support सकती हूँ कि अगर हो सकता है कोई कंटेंट अच्छा हो, यकीन करें अगर 10 मिनट की भी मूवी हाँ, हो और वो अच्छी मोटिवेशनल होनी हो चाहिए। जिससे लोगों को वाकई में लगे यार ये इंस्पिरेशन है, हमारे लिए अट्रैक्शन है। मतलब हर बंदे की कहानी हो, वो कहानी मैं हो, समझ इस तरह की कहानी ना हो कि बिल्कुल ही झूठी दिखा दी और कि पाकिस्तान कम का दम लोग। इमेज रिप्रेजेंट करती Yes। है, वो मजा है ना वो मजा कि है। देखिए। और अच्छा रियल स्टोरी कहते हैं इसको इसे। real अगर हम किसी भी एक खातून की स्टोरी, बेशक वो नहीं वो तो एक्टिंग नहीं कर सकती, सही। लेकिन आपने उस किरदार को निभाना है। निभाना है। तो हमने एक मेंशन करना, और इतनी सारी इंडियन में मूवी भी बड़ी इस हिट तरह हुई है। की, हाँ, कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं इधर से उधर आने और में। मैंने और अर्श ने देखी थी एक मूवी जिस लेडी में ये टैलेंट था बचपन से कि वो इंग्लिश के जो टाइपराइटर से भी फास्ट जो है वो लिखती। कैलकुलेशन कर लेती थी, जैसे हिसाब किताब कहते हैं ना कि इतने मल्टीप्लाई कितने होते हैं, तो वो बगैर किसी कैलकुलेटर के वो कहती थी इतने, यानी कि सेकंडों में, इतनी देर कंप्यूटर आंसर नहीं देता था उतनी देर में वो आंसर देती थी। यकीन करे वो बंदी इतनी और ये रियल स्टोरी थी बिल्कुल। और मैंने वो देखी, मुझे दिव्या बालन ने उसमें एक्टिंग की थी। विद्या बालन। दिव्या बालन है, विद्या बालन। अरे छोड़ो, मेरी मामा की बेटी थोड़ी, बट मैंने देखी, मुझे उसमें कंटेंट अच्छा लगा, रियल स्टोरी। ओके, रियल स्टोरी मुझे बहुत जानदार, अच्छा। वही जानदार स्टोरीज होती हैं। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का ये इमेज जरूर लेकर आऊंगी कि ऐसी कोई लेडी, ऑफ कोर्स है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी इंशाल्लाह सर्च करूंगी। और आज सुबह भी मैं सक्सेसफुल स्टोरी की बात कर रही थी कि लोगों को परेशानियां होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसी स्टोरी हो और वो खास तौर पे मेल हो या फीमेल हो, जरूर आप हमसे शेयर करें। ऐसा नहीं है, हमारे पाकिस्तान में मेल ने भी बड़ा मकाम जो है बनाया और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के बहुत कुछ करके दिखाया। सलाम है उन सब लोगों को। लेट्स सी हम चलते हैं जी के की जानिब। जी के फील्ड में कैसे आना हुआ? फील्ड में मैं हूँ बेसिकली पख्तून फैमिली से लग रही हो। हाँ। और हमारे यहाँ ये होता है कि हमें टीवी से और इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, और इंसान की फितरत ये है कि जिस चीज़ से उसको दूर रखा जाता है उसी का जुनून उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा ये पठानों में, ये बच्चों में सुने, बेटा स्विच की तरफ नहीं जाना, वहीं पे जाके बच्चे सर्दी में ठंडा पानी नहीं पीना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि हमें दूर रखा जाता था। हमारी पढ़ाई पे मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा था, और वो टीवी और इन चीज़ों को ना दूर रखते थे हमसे, और जितना दूर रखते थे हम कहते थे कि ये कोई ख़ास चीज़ है। और तो एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब मैं छोटी थी,
तो जब नमाज पढ़ते थे तो उस वक्त मतलब हमें नया नया सिखाया था, तो मैं और कोई सवाल नहीं करती थी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से कहती कि टीवी क्या चीज़ है, अल्लाह मियाँ मुझे टीवी में लिया। टीवी के अंदर मतलब कोई मैजिक है जो जहाँ पे हाँ, कोई मैजिक है। शुरू से ये ओ, था। अच्छा नहीं, उस तुम्हारी ये मासूमाना बात थी कि वो जो झिलमिल चीज जो चमक रही है स्क्रीन पर आ रही है, हाँ, कोई क्वेश्चन कि मार्क क्या है, आपको ये नहीं होता मालूम है ना? या कैसे वो है। बस स्टडीज के साथ साथ फिर हमारा ये भी ज्यादा था कि इस चीज़ को ज़्यादा, अब वो जब इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, टीवी को, टीवी एक्टर्स को, चीज़ों को, तो वो जाहिर है फिर एक शौक आ जाता है, वो कहते हैं ना बचपन का शौक, तो ये कह सकते हैं इसको। फिर इसके बारे में फिर स्टडीज़, फिर सबसे पहले पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में सबसे पहले मैंने वहाँ एंट्री की। वो भी कॉलेज के यूनिफॉर्म में, हम लोग छुप छुप के जाके क्लास के पीछे बैठ जाया करते थे और सीखते। तो आस्ता आस्ता उसमें एडमिशन लिया, फिर हम लोगों ने वहाँ अच्छा, जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे अपनी कहीं नहीं कहीं अपनी एक बात मतलब कहीं ना जुड़ी हुई है मुझसे। पाकिस्तान ये में मेरे ख्याल से हर लड़की की स्टोरी कुछ ऐसे ही ऐसा है हमारे माशरे घर का। में ना, वो ये जो फौजी यूनिफॉर्म, लड़कों वाले कपड़े, मुझे एनसीसी कॉलेज में गई तो वो एनसीसी में होता था, वो लड़कों वाली वर्दी होती थी। अब वो मैं शॉपर में डाल के मेरे भाई नाराज ना हो जाएं और वहां जाके चेंज कर। एक्चुअली हमारा कल्चर नहीं है ना, हमें आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती, हमें नहीं, हम अगर सबसे पहले लोग क्या कहेंगे हो जाते हैं, और उसके हमें बाद सबसे पहले ये होता है कि आपने बर्तन धोने हैं, आपने रोटी बनाना सीखना है, क्योंकि अगले घर जाके क्या करोगे, खाना पका, अगले घर जाके क्या करोगे, हमें शर्मिंदा करवाओगे। वो हमें बचपन से तो हमें खाना हमने देना है, शर्मिंदगी इनको नहीं। हाँ, हमें वो ट्रेन वैसे ही किया जाता है, लेकिन हमारे जो ख्वाब होते हैं, कोई लड़कियां होती हैं अम्मा ने क्या सिखाया, कोई लड़कियां फिर वो अट्रैक्शन। मेरी अम्मी अब्बू ने यकीन करे कभी ये नहीं कहा बेटा हंडी रोटी बना, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे मेरे अम्मी अब्बू, बहुत अच्छे, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ ना। मेरे अब्बू तो हमें नहीं काम की तरफ इतना वो करते थे, लेकिन अम्मी जरूर, मतलब ये हमारी अम्मी अब्बू कहती थी मुझे शर्मिंदा कराओगे। नहीं, वो यही होता है, जो फादर लड़कों की तरह बड़ा कर दिया, अभी इतनी कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है, ये मुझे शर्मिंदा करवाएंगे। सही। एक बात मुझे आज नाज़रीन प्लीज बताएं, ये क्यों कहा जाता है लड़कियों को तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जुबान है? ये क्यों यार, हाउ इज पॉसिबल? तलाक लड़के दे देते हैं और लड़कियों को बोलते हैं इतनी लंबी जुबान। नहीं, मैंने तो ये मेरे तो घर में अगर ऐसी कोई बात होती है, बहुत बड़ी बड़ी बात है, थोड़े से वक्त में कह देते हैं, तो फिर वो औरत से बर्दाश्त ही नहीं होता। कितनी बुरी बात है, आप लोगों ने असल में हम लोग जो परवरिश कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों की, तो हम अपने लड़कों को अनापरस बना लेते हैं और हम अपनी लड़कियों को दबना सिखाते हैं कि भाई खामोश रहो, चुप रहो, बात नहीं करो, अपने हुकूक के लिए मत बोलो। तो वो चीज जो होती है वो हम हमारी जो है ना वो शामिल हो जाती है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। हम लोग फिर अगर हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते यार, यकीन करो इसमें सीरियस बात बताऊं, अभी सही का अपने हक के लिए लड़ना। एक औरत अगर निकाह होते हुए ये सवाल कर ले कि ये मेरे इसमें राइट क्या है, अरे यार ये तो बड़ी बगैरत है। मैं कहाँ स्टैंड, लड़का खड़ा होके ये कह दे कि गाड़ी नहीं होगी तो मैं निकाह नहीं करूंगा, उसको कोई नहीं बगैरत नहीं करता। उसको पता सब क्या कहते हैं, ये तो पहले इन लोगों को सोचना चाहिए था ना, लड़की का निकाह रुक गया, ये तो उस लड़के ने जब डिमांड की थी मतलब पूरी सारा करनी चाहिए। मलबा जो है वो लड़की के सर पे, दूसरों की इज्जतों का टोकरा भी इसके सर पे, अपनी इज्जत का टोकरा भी इसके सर पे। होती है। तो बहुत सारे मेजॉरिटी जेंट्स ऐसे होते हैं जो अदा ही नहीं करते, और ये मैं रियल बता रही हूँ। तलाक़ें हो गई, बच्चे हो गए, हक महर नहीं दिया गया, उसमें भी प्रॉब्लम है। जो उसका हक है, एक जेन्युइन राइट है उसका, बंदीगाह वो भी नहीं दे रहे हैं, तो मतलब किस तरह की अपनी आंखों से अपने मोहल्ले में लड़की का निकाह रुके हुए देखा है। निकाह क्यों नहीं हो रहा, पूरी गली में शोर मच गया, बाइक नहीं दी है, बाइक नहीं दी। यकीन करिए मैं छोटी जरूर थी, लेकिन वो जरा पता है ना, दुल्हन को छुप छुप के देखना, तीन बच्चियों घुस के ना, वो दुल्हन रो रही है, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे पड़ोस में हुआ था बेबी बाजी का निकाह, मैं आज बता रही हूँ। तो क्या हुआ, निकाह रुक गया, और किस वजह से कि लड़का रुक गया, कह रहा बाइक नहीं दी। मैं हैरान, मतलब मैं अब वो उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था, अब मैं सोचूं कि यार ये उस वक्त भी लोग ऐसे थे, और अब लोगों की डिमांड मजीद बढ़ गई, अब छुप के बढ़ गई है, अब छुप के बढ़ गई है। फ्लैट नाम कर दें, कोई खास लड़की की प्रॉपर्टी है, ये क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कहीं अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसकी इनकम क्या है, हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी तो उसका बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ हमारी, जो मैं पख्तून फैमिली से मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो हमारी जो कल्चर है पख्तूनों का, उसमें ये चीज़ नहीं है।
उसमें अगर लड़की वाले सामान वगैरह करेंगे ना तो वो लड़के वाले पहले जाके शाम को जाएंगे लड़की के बाप को पैसे दे कर आएंगे। हाय अल्लाह जी। हाँ कि भाई जो जो चीजें आप देना चाहते हो अपनी बेटी को दे दें हमें जो है वो अच्छा एक सादगी का जो है वो अभी तक यानी कि है, लड़के वाले उसका पैसे culture। देते हैं? लड़के वाले देते हैं वैसे लड़के वाले लड़के वालों को काश चाहिए ये यार, आप एक लड़की ला जेवर रहे हो, देते उसी हैं से लड़की decide को करो। वो कहते हैं आप अपनी बेटी दे रहे बहुत हो बड़ी ठीक है बात वो है। एक हमारे नबी की सुन्नत को लेके चल रहा है। नहीं, ये वैसे है। पठान फैमिलीज में ये चीज जो है ना ये पटेल, बहुत प्लस पॉइंट है कि मेरे लॉस पटेल है तो पटेलों में भी यही है, मेमनों में, गुजरातियों में कि कभी भी जहेज नहीं लेते। बड़ी बात है, बड़ी, ये तो बहुत अच्छा नहीं ये यहाँ पे जो है Appreciate ना करने वाली औरत बात। हाँ That's good, that's good. यहाँ पे औरत को बहुत ज्यादा और देखें कहते हैं औरत चार दीवारी में और सब मैं भी चार दीवारी में हूँ ठीक है लेकिन मैं बाहर अगर काम कर रही हूँ तो मैं अपने घर वालों की सपोर्ट से कर रही हूँ। अगर मैं उनको एतमाद में लेके चल रही हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही या मैं किसी फजूलियात में नहीं पड़ रही या कुछ भी नहीं कर रही, मुझे सपोर्ट करो, मैं ये करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्यों नहीं मेरा साथ देंगे? अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया है लिखाया है मुझे आज़ादी दी है कि तुम जाओ, मुझे एक जगह की परमिशन दी है कि तुम जाओ ये करो, लेकिन जरा थोड़ा सा देख लेना, ख्याल रखना क्योंकि मुआशरा है हमारा, हर तरह के लोग हैं ठीक है। अगर हम एतमाद में लेके अपने फैमिली को लेके चलते हैं तो हमें किस चीज की आजादी चाहिए? आजादी तो ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है। नहीं ये कुछ खानदान में से हैं, कुछ लोग हैं, मगर मेजॉरिटी पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है, बहुत बोलते अच्छा हैं सब लोग। आप माशाल्लाह मैरिड हो, बच्ची हैं, जरा सा बताएं ताकि नाज़रीन को पता चले कि एक अदाकारा जो है वो जो एक्टिंग करती है वो एक उसके पीछे सब कुछ होता है। वो ऐसे नहीं है कि उसको फ्रीडम मिल गया वो अदाकारी में आ गई, ये एक फील्ड है, प्रोफेशनली है। इससे भी ऑफ कोर्स इनकम होती है जिस तरह और आर्टिस्ट ऑफ कोर्स कमाते हैं, उनका रोजगार होता है। तो इन सबको कैसे मैनेज करती है, कैसे हैंडल करती है? यहाँ पर बुलवाने का मकसद नहीं है कि हम लोग कहेंगे हम किसी आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं। एक आर्टिस्ट के अंदर एक स्टोरी है, एक छुपी हुई दास्तान है, ऐसा नहीं है, उसको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स अगर उसका शौक है, उसका पैशन है तो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। जी सबा ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में बताएं। मैं ये असल में सबसे पहले तो इश्यूज होता है कि टाइम को मैनेज करना है, वो बड़ा इशू होता है। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर एक बच्चे का ये टाइम है, उसको भेजना है, उसको मैनेज करना है, तो अकेले तो आप नहीं कर सकते, स्कूल वगैरह सब। हाँ तो आप एक कोई मेड हायर कर लो कि थोड़ा सा आपका हो जाओ। फिर सबसे बड़ी बात अगर हस्बैंड सपोर्टेड है तो बहुत अच्छा है। वो आपका साथ दे रहा है कि उसको पता है कि आपकी शूट है, आपने जाना है 10 घंटे से 12 घंटे से पहले आपने फ्री नहीं होना, ठीक है, इतना टाइम लगेगा लाजमी। वो आए तो वो अपना ख्याल कर रहा है, अच्छा लगता है कि उसने आज खाना रेडी कर दिया, आज उसने कुछ कर दिया, तो ये मोहब्बत होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर इजी हो जाता है। और अगर आप मैरिड हो या नहीं भी हो, अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है आपके हस्बैंड वाले या आपकी अपनी फैमिली, तो फिर हर चीज में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं भाई मैं इस मामले में वाकई सबका में साथ support चाहिए, बिल्कुल, सबकी सपोर्ट के बाद बंदा कामयाब होता है। जैसे कहते हैं कि एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है उसे कामयाब करने में, ऐसे ही वाइफ को भी कामयाब करने में उसके हस्बैंड का जरूर हाथ होता है या उसके पेरेंट्स का लाजमी होता है। बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा तो मैं भी थैंक्स करती हूँ। आज रात को मैं बहुत थकी हुई थी, अच्छा। बहुत ज्यादा, जब मैं आउटडोर जाती हूँ इवेंट्स वगैरह में और वहाँ बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। मेरी कल गाड़ी मुझे बहुत तकलीफ कर रही थी, उसका गेयर वगैरह में प्रॉब्लम थी, तो मुझे पूरा वजूद, एक तो मौसम जरा सा ठंडा सा है ना, तो मैंने कहा यार मैंने दूध फ्रिज से तो निकाला, डीप फ्रीज से, लेकिन उसको बॉईल नहीं किया ना। अब ये टेंशन, अब मैं बिस्तर में आके ना वो होके बैठ गई। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, हिम्मत खत्म हो गई थी। और जैसे ही आयशा ने खुश हो गई, आयशा एक काम करो कि जो है ना इसके अंदर थोड़ा दूध गर्म करके दे दो, इसमें थोड़ी जलेबियां भी डाल दो, मोहब्बत होती है। यकीन करें वो सब कुछ किया ना तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा ये अच्छा काम कर दिया कि अब उसमें उन्होंने मुझे थोड़ी दूध जलेबी, अब वो जब मैंने खाई ना मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, वो मेरा खाना ही मेरे लिए बहुत था। तो मुझे आई फील वेरी कि मैंने, और वो मुझे कह रहे अच्छा कुछ मैं लेकर आऊँ खाने के लिए। मैंने कहा तुम अपने लिए ले आना, मुझे कुछ खाना नहीं है खुदा के लिए मुझे मत कहना कि अभी कुछ। लेकिन अगर मैं थोड़ा एक्टिव होती हूँ तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती कि बाहर से कुछ आए, लेकिन वो इस मामले में मैं बहुत कोऑपरेटिव है और ऐसे होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यकीन करें एक औरत जो बड़ी खुश होती है अपने हस्बैंड को एंटरटेन करने के लिए, लाइक उसको अच्छा खाना सब कुछ, लेकिन कभी कभी उसको भी ज़रूरत होती है तो उस वक्त उसको
उसको बैक नहीं लेना चाहिए, फौरन उसके लिए थोड़ा सा कुछ कर ले, हफ्ते में 1 दिन भी कर लिया तो बड़ी बात हाँ, होती इस चीज में कोई कि हर्ज ये नहीं है कि अगर हर्ज नहीं। हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प आउट कर देंगे तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा इंसान जो होता है वो हमेशा बीवी का हर हाल में साथ देगा, और अच्छी बीवी मर्द का। मैं कहती हूँ अच्छे शौहर में वो हमेशा एक अच्छा शख्स ढूंढ रही होती है, बिल्कुल। उसमें माँ ढूंढ रही होती है, बेटा ढूंढ रही दोस्त होती है, एक अच्छा। दोस्त ढूंढ रही होती है, फादर ढूंढ रही होती है, वो जो आपके साथ शादी से पहले थोड़ी जिन थोड़ी रिश्तों को मोहब्बतें हैं ना, छोड़कर आई हुई होती है, हाँ, वो जो छोड़ के आई होती है वही होती ना, है। उससे वही चीजें थोड़ी थोड़ी उस रूप में चाहिए होती है, रेगुलर नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं नजर आ रही होती है, यार इस वक्त नहीं, मेरी ये चीज वादा बड़ी होती अच्छी थी। सभी आपने कही कि वाकई में वाइफ कभी हस्बैंड के अंदर एक मदर भी ढूंढती है। ऐसा ही कि है। यार मुझे मदर वाला प्यार चाहिए कि सर दबा दे, खाना गर्म करके, जैसे अम्मी मैके में करती हैं। मेजोरिटी ऐसे ही होता है कि आप गए तो वहां जाके लेट गए, सारे काम अम्मा ने देख ले। और एक और बात हस्बैंड हस्बैंड के इसे साथ कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ये जन मुरीद या नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं, जुमले नहीं, नहीं, ये क्योंकि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी फरमान है, उनका आप फरमान वो बल्कि अपनी ज़ौजा की बहुत उनसे उनका ख्याल रखते थे, उनके साथ काम में हाथ बटाते थे। तो ये जुमला खुदा के लिए कभी मत कहें। अगर किसी को आप देखते हो कि उनका शौहर उनकी खिदमत कर रहा है, ख्याल कर रहा है, उनकी हेल्पिंग अच्छी है, बात है। उन पे कभी जुगत ना मारे, कभी कमेंट्स ना करें, बहुत एहतियात करें। ये लफ्ज़ अदा करते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बड़े प्यार से हज़रत आयशा के साथ हेल्प खेलते थे, भागते थे, मतलब सुन्नत उनका है, बड़ा सुन्नत ख्याल है रखते नबी थे। है ना। देख अब बात खत्म हो गई और ना, नबी इसके लिए वसल्लम बात ने ही तो कहा है ऐसे मर्दों पे लानत है खुदा की जो औरतों को मारते हैं, जो डंडे उठा के मार रहे हैं, इस तरह से वो उनकी एक बात है। और इस चीज को आपको क्लिक करना चाहिए कि हमारे मजहब में बहुत अहम चीज है कि आप अपनी बीवी को, बेटी को नहीं मारें, प्यार से भी बात कर सकते हैं। डंडे उठाने की या इस तरीके से मारने की जैसे दिखाते हैं, छोटी सी बात का बड़ा इशू बन गया, नहीं होना चाहिए। और ये हुकूक हमें किसी और ने नहीं दी है, हमारे बल्कि मज़हब हमारे ने मज़हब आज़ादी ने दी हमें है। आज़ादी दी है। और अल्लाह का शुक्र है, अभी भी एक औरत को भी देख लें, उनके उसके लफ्ज़ों में शौहर, बच्चे, सब कुछ है, सब कुछ अपनी जगह, प्रोफेशन, लेकिन उसका मेयार, उसकी रिस्पेक्ट उसके दिल में हमेशा रहती है। सिर्फ उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो किसी भी रूप में हो, अपने हस्बैंड में हो, फादर में हो, बेटे में हो। लेट्स सी, आपने जैसे बताया आप पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक्टिविटी अभी चल रही है, अभी करंट क्या सिचुएशन है, करंट में क्या क्या प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? देखें, कोविड ने तो सबको ही बंद कर दिया था ना, तो हम लोग भी बंद हो गए थे। बंद हो गए। तो हम लोग तो कैदी बन गए थे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही उसमें है। इस दौरान ये हुआ कि हमें ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं इंटरनेट की तरफ, और इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो उसमें फिर मैंने अपने कुछ चैनल बना लिए, कुछ आईटी का चीज़ें कोर्सेज करना शुरू कर दिया सभी। तो उस तरफ भी ज़्यादा हूँ, ठीक है, अपने चैनल को भी देख रही हूँ, अपने सोशल अकाउंट्स को भी देख रही हूँ, चीज़ों को कर रही हूँ। लेकिन अब जब मैं वापस आ गई हूँ कराची और अपना प्रोडक्शन हाउस वापस अपडेट कर लिया मैंने, तो उसमें अब हम एक सीरीज़ कर रहे हैं अच्छा। ऑन टीवी के लिए, और एक दो प्रोजेक्ट्स और हैं, बात चल रही है। लेकिन एज प्रोड्यूसर अगर मैं बात करूँ, एज बिजनेस पर्सन, तो हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, चैनल से भी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई और चैनल से हमारी अच्छी बात हो जाती है, मतलब पेमेंट के हवाले से या कुछ भी उसके, तो हम तो अपना आउटपुट देखते हैं ना कि हमें किस चैनल से कितना अच्छा आउटपुट मिल रहा है। तो हम फिर अगर उस चैनल से बात नहीं बन पाती उस हिसाब से, या रिटर्न में हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और चैनल बैकअप, किसी 2-3 जो है ना लाइनअप रख लेते हैं कि अगर यहाँ नहीं चला तो वहाँ चला लेते हैं। ओके। तो ये चीज़ होती है हमारी, तो वो डिफरेंट चैनल्स के साथ लेकिन हमारी एक continuously- जी के एक बात बताऊं, आप मुझे इस चीज़ को बिल्कुल रियल बताइएगा कि हम लोग कंटेंट से ज़्यादा, यानी कि वो बाद में हिट हो जाए तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई कंटेंट में जब तक कोई बड़ा स्टार नहीं होता हम उसको अहमियत नहीं देते। यही स्ट्रेटजी डिफरेंट चैनल्स की भी है कि यार इसके जो आपका ये कंटेंट है, इसकी वैल्यू जब भी होगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ली जाएगी कि जब अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, ऐसा होता है जी के? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग सेल्फ मेड हैं। ओके। पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग सेल्फ मेड है। हमारे कोई यहाँ स्कूल नहीं है, कोई इसका अच्छा, कोई इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कोई ऐसा नहीं है, नहीं, कोई ओके, ठीक इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इस तरह का वो नहीं है, तो हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अपने मैं चैनल नहीं चलाती,
लेकिन चैनल का जहाँ तक मुझे आइडिया है वो रेटिंग को देखता है, कौन सा आर्टिस्ट ज्यादा रेटिंग लाता है। अब अगर एक बंदे ने नाम बना लिया है अपना, अब अगर आप जीके का नाम बिक रहा है और जीके का नाम चल रहा है या किसी और बड़े एक्टर का नाम चल रहा है, तो वो ये देखते हैं कि आया हमें भी रेटिंग यही बंदा लेकर आएगा। ठीक है, अब वो जब स्क्रिप्ट को अप्रूवल के लिए हम लोग भेजते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में फलां को बुला लो। उनको भी पता है कि हमारे, उन्होंने भी चैनल चलाना है, उन्होंने भी पैसे कमाने हैं, उन्होंने भी ऐड लेने हैं। ठीक है, तो वो जिस ड्रामे पे रेटिंग ज्यादा आएगी उनको ऐड ज्यादा मिलेंगे। मैं समझ गई। ठीक है, तो इस तरह से वो फिर अब इसीलिए तो इतनी दौड़ हो गई है कि हर बंदा कहता है कि मैं टॉप पे आ जाऊं, मैं नंबर 1 लेकिन बड़ी बात, अभी आप हमारे साथ ही हमारे ऑफ कोर्स प्रोग्राम में ही मौजूद हैं। हम लोग अभी अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं और वो है मज़ेदार तड़का, और वो है कुकिंग का सेगमेंट। हम लोग अपने कुकिंग सेगमेंट की जानिब चलते हैं और साथ साथ ये भी बता दूं, जिस तरह अभी जीके ने कहा कि जो है वो ऑफ कोर्स ये रेटिंग के ऊपर बड़ा काम है, लेकिन आजकल के जिनके मुकद्दर अच्छे हों और यूट्यूब से भी एक ठुमका लगाएं तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर तो सब पढ़ाई शढ़ाई एक तरफ रह जाती है। और यूट्यूब जो है सोशल मीडिया ने बड़ा फास्ट कर दिया। कितने स्टार जो है शफाकत जो मैं हमें AR पे करते हैं वो आजकल बड़े हिट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूं करके यूं हिट हो गए, उन्होंने कुछ मिमिक्री किया और कुछ लोगों ने डिफरेंट जो है वो रीएनैक्टमेंट में हुए, कुछ लोगों ने प्रैंक किए, बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े मशहूर हुए। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है अपने गुड मॉर्निंग विद सभी के खूबसूरत से मॉर्निंग शो में। और अभी मज़ेदार हमने चिकन बारबेक्यू विंग्स जो है वो बनाए, बड़ा मज़ा आया। शेफ वकार ने, ज़बरदस्त टेस्ट था उसका और मैंने तो खाया। और इसके अलावा साथ साथ मैं बताती चलूँ, बहुत जल्द एक कुकिंग कॉन्टेस्ट है, फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन हमने जो लड़कियां विन करेंगी, जो लड़के विन करेंगे, उनको हम मेल एंड फीमेल दोनों को कौन बनेगा किचन का शेफ, और उन सबको क्राउन भी पहनाए जाएंगे और टॉप 10 विनर्स को कैश प्राइज गिफ्ट सब कुछ मिलेगा, शील्ड्स एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। इतना कुछ है, तो आर यू रेडी? तो फौरन रब्ता करें 0315824870 पर और बन जाएं बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा विद गुड मॉर्निंग सभी के साथ। अच्छा जी, और बात करेंगे ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी के, और हमारे दरमियान हमारे गेस्ट बड़ी अच्छी बातें हो रही थी और हमारे ये आज जो है अपकमिंग स्टार हैं और ज़बरदस्त एक्टिंग भी करते हैं और बड़ी प्यारी मज़े की बातें भी चल रही हैं। तो जीके के पास चलती हूँ। जीके, पठानी में गाने वाने भी गा लेती हूँ, थोड़ी सी सिंगिंग विंगिंग कर लेती हूँ, कोई है ना कुछ जो आप लोगों के कुछ मज़ेदार सुना दो यार। नहीं, मैं हूँ, कोई शौक भी तो होगा ना? नहीं, मेरी विलादत क्या कहते हैं इसको, पैदाइश में, हाँ सॉरी, मैं तो मतलब है पख्तून फैमिली, लेकिन हम शुरू से इस्लामाबाद में और सारा तो वो ज़्यादा पंजाबी और सारा कुछ मिक्स हो गया। और हम लोग ज़्यादातर या तो इस्लामाबाद में रहे या फिर कराची में रहे या फिर दुबई रहे हैं, तो वो इतना बात नहीं, हाँ, लेकिन ये कि घूमने के लिए एक्टर, ठीक है, एक एक्टर के अंदर वो गाना गाने के लिए मत बोलना प्लीज। नहीं, देखो ये मैंने कितनी अदाकारों को देखा है कि वो ऐसी उनको ड्रामे में डिफरेंट परफॉर्मेंसेस कर, बुशरा अंसारी को देखिए लेजेंड अदाकार है, जहाँ डांस करना होता है, मेहंदी में ठुमके लगाने होते हैं, कुछ भी है वर्ड स्टाइल। उन्होंने उस वक्त इतनी जैसे यंगेस्ट एज में थी तो उन्होंने आंगन टेढ़ा में बुढ़िया का किरदार निभाया। अगर वो ये कह देती कि मेरी तो उम्र इस वक्त 22 साल है या 20 साल है, तो मुझे क्या एक बुढ़िया का किरदार दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन एज एन एक्ट्रेस अगर आप हमें कहते हो कि अभी बूढ़ा बन जाओ तो बन जाते हैं। खैर बुशरा आपा का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो अपनी लेजेंड है वो तो, खैर। लेकिन ये कि एज एन एक्ट्रेस अगर आप हमें कोई भी गेटअप दे देते हो हम वही, और फिर एक्टर की एक क्वालिटी होती है कि आप उनको कह देते हो कि आप इस वक्त सबा का रोल कर रहे हो और आप सबा, और सबा ये थी, ये करती थी, तो आप फौरन अपने अंदर वो चीज। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपको ऐसा हुआ कि वो एक लगाते हैं ग्लेस रिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं जिससे आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई ऐसे रोने के लिए
क्या ऐसा कभी है कि आपको कोई किरदार में अक्सर जब एक्टिंग का आपको एक परफॉर्मेंस करने के लिए चेक किया जाता है तो आप जब ऑडिशन के लिए आपके पास लोग आते होंगे तो कभी कभी यार ये करके बताओ तो कैसा लगता है यार? वो भी, लेकिन मैंने एक किया था हैबर टीवी के लिए, जब ये पिशावर का वाकया हुआ था बच्चों का। अच्छा। तो उनको डेडिकेट किया था हम लोगों ने, एक प्ले की था, लॉन्ग प्ले था पश्तो का। अब मैंने नहीं करना था उस वक्त, मैं बिजी थी एक और प्रोजेक्ट में, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे पश्तो बोलने वाली कोई इतनी कोई खास हमारी है नहीं, एक्टर्स हैं उनको हम बुलवाते हैं पश्तो, तो आप आ जाएं, जिनकी मतलब है लैंग्वेज यही है, तो आप आ जाएं, आप इसको करें। बहरहाल हमने वो किया, उसका नाम था गुलजमात कौर। अच्छा, फूल मेरे गुलशन का उर्दू में उसका क्या दोबारा कहना? गुलजमात कौर। गुलजमात कौर। गुलजमात कौर। गुलजमात कौर। तो अब आगे हम लोग उसमें एक्ट कर रहे थे, तो उसमें रोने का सीन ज़्यादा था। अच्छा। क्योंकि उसमें एक बच्ची का मुझे वालदा दिखाया था, और बच्ची इंडिपेंडेंट जो होती है, सिंगल पेरेंट्स, तो वो बाद में फिर कराची का एक वाकया हुआ कि वो स्कूल बस पे फायर हो जाता है, और उसको उसके साथ किया था, वो पेशावर के बच्चों के साथ ना उसका। तो उसमें काफ़ी रोने के सीन थे कि भाई बच्ची की यूनिफॉर्म उठा रही है, तो सारा अच्छा, वो पता नहीं कोई एक इमोशनल एक चीज़ हो गई। अब मैं डायरेक्टर के साथ वहाँ पे हंसी मजाक कर रही हूँ, किसी चीज़ पे मजाक चल रहा है और बात कर रहे हैं, और किसी कैरेक्टर में बात भी है, और अच्छा कैरेक्टर में आना, आपका कैरेक्टर ये है और अभी जो सीन कर रहे हैं वो ये करना है मैंने, ठीक है। मैं मेकअप आर्टिस्ट को कह रही हूँ कि ग्लिसरीन ले आओ। अच्छा, वो जब मुझे स्क्रिप्ट बता रहे हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि पहले से तैयारी नहीं की जाती, ऑन द स्पॉट ऑन द सेट बाज़ औक़ात बताते हैं कि आपका ये सीन है और आपने ये बोलना है। अब वो जो बता रहे हैं ना, तो उसको मैं जब फील कर रही हूँ ना, तो मैंने कहा अब मुझे मैंने वैसे इशारा किया, मैंने कहा ग्लिसरीन ले आओ ना, लेकिन मेरे जो आंसू निकले हैं, डायरेक्टर कहते हैं यहाँ पे क्यों करो आ जाओ। ये यानी कि आप अपनी एक्टिंग में मतलब उस आप अगर फील कर जाते हो उस कैरेक्टर को और सारा, तो आप कर जाते हो, आप बहुत अच्छे एक्टर हो। हाँ, उस एक्टिंग में डायरेक्टर कहते हैं तो मुझे जीके तुम्हारी समझ नहीं आती, अभी तुम हंस रही हो, अभी तुम रो रही हो। यही तो सबसे बड़ी ये भी। तो बाज़ औक़ात हो जाता है, मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ साथ साथ, और जितना मैंने काम किया है मैं समझती हूँ कि शायद मैं उससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ अगर मैं ज़्यादा उसको, लेकिन हमारे अंदर या शायद मेरे अंदर ये है कि मैं अडॉप्ट बहुत जल्दी करती हूँ एक चीज़ को। अगर मैं किसी माहौल में हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पठानी नहीं हूँ, मैं इस वक्त कराची की ही कोई लड़की, और अगर मैं वहाँ होती हूँ तो वहाँ पे मैं यहाँ की नहीं लगती, मतलब वो एडॉप्शन आ जाती है एक प्लेसेस के लिए। तो ये एक है, ये एक गॉड गिफ्टेड कह रहे हैं कि या हर एक्टर में होता है, या हर एक्टर में होता है इस तरह। लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात अगर हम सिखा रहे होते हैं या कोई सीन समझा रहे होते हैं किसी एक्टर को और उसको नहीं आ रहा होता रोना, तो ऑफ कोर्स फिर ग्लिसरीन बात हो रही है रोने की। सबा ये बात बताएं कि रोने से कभी आपके अंदर ऐसा हुआ कि यार एक्टिंग में एकदम अचानक कुछ ऐसी चेंजेस आई और आपने तारी कर दी कि डायरेक्टर ने बोला बस कर जाओ सबा, वापस आ जाओ, आप महव हो गई? ऐसा कभी हुआ था? मैंने YouTube की सीरीज की थी, तो उसमें जो है मेरे हस्बैंड को ब्लाइंड दिखाया था। अच्छा। तो उसमें मेरे काफ़ी सीन ऐसे थे कि मैंने बहुत दफ़ा रोना था और लोग मुझे ताने दे रहे थे, मतलब स्टोरी ज़रा इस तरह की थी, और हस्बैंड आखिर में जो है खुदकुशी करने पे आ जाते हैं कि मेरी बीवी की ज़िंदगी मेरे अंधे होने की वजह से अजाब हो गई। तो उसमें पहले मैंने ग्लिसरीन तो उन्होंने यूज़ करी, मुझे बड़ी मिर्चें लगी, आंसू ही नहीं रुक रहा और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही ना, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट यहाँ लगाते हैं ना, तो फिर मैंने डायरेक्ट किया, मैंने कहा इसको आप हटा दें। मेकओवर के बाद मैंने कहा मैं खुद से रोऊंगी, वो 2 मिनट का काम है, मैं कुछ सोच लूँगी तो रोना आ जाएगा, या मैं अपने बच्चे को याद कर लूँगी कि वो घर में भी अकेला है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, तो मैं रो पड़ूंगी, क्योंकि मदर तो ऐसी ही होती है कि वो 2 मिनट में रो पड़ती है। तो खैर मैंने वो सीन किया और बड़ा अच्छा किया, उन्होंने क्लैपिंग की कि सबा बहुत अच्छा किया है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम एक्ट कर रही हो, ऐसा लग रहा है ये रियल तुम्हारे हस्बैंड है और वाकई में ये मसला है। और जिस तरह से तुमने डॉक्टर से फ़ाइट की है कि इनकी आंखें आनी चाहिए, कुछ भी करें, इनको किसी से भी डोनेशन करवाएं कि इनकी आइज़ आ जाएं और ये देखने लगें। तो आखिर में एंडिंग ये हुई कि मैंने बड़े डॉक्टर से लड़ाई करके अपना ऑपरेशन करवाया। वो स्टोरी ऐसी थी कि मैंने अपनी आंखें अपने हस्बैंड को दे दी, तो एंड बड़ा अच्छा हुआ कि वो फिर उन्होंने ये अंधी मचा दी कि लेडीज ऐसी भी होती हैं कि हर वक्त हस्बैंड से लड़ना झगड़ना नहीं, मोहब्बत भी होती है कि आप अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाह रहे। मतलब मुझसे सबने कहा कि इनको छोड़ दो ड्रामे में, कि मेरा भाई भी आके लड़ रहा है, मेरी मदर भी लड़ रही है, मगर मैंने उनको किसी सूरत नहीं छोड़ना था।
खैर वो तो एक कहानी थी। लेकिन कहानियां भी जो ड्रामे भी बनते हैं वो ऑफ कोर्स वो भी दुनिया हकीकत की पे होते हैं। हकीकत से अब ज़ाहिर जो है एक तो हकीकत से भी एक मुशाबह सबक होती था। है, दूसरे ये होता है कि हम लोग मैसेज भी तो दे हाँ, रहे एक हैं सबक था कि जैसे लेडीज हमें होती है देख के ना ही छोड़ लोग देती है। ज्यादातर लोग होते हैं जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं या कुछ भी, और अगर हम नेगेटिव इसमें कोई मैसेज दे दें इसी तरह का कि भाई छोड़ के चलिए, वो जल्दी या लोग कुछ भी, follow तो कर लेते हैं। हाँ, वो नेगेटिविटी ज्यादा फॉलो होती है, ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। वो अपने दिल की वैसे एक आवाज बात होती है है। सबा, आपने ये कहा कि मैंने अपनी आंखें दे दी, और हुमायूं सईद का ड्रामा हमने देखा था ना, अच्छा, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, तो सबने पहले तो इतना लोगों को इतना कंट्रोल कर लिया, लोगों के माइंड खींच लिए, दिल खींच लिए, और आखिर में वो बंदा बगैर उसके ही मर गया। मैं तो हैरान हूँ, इतनी आसान से जान नहीं निकलती। लेकिन मुझे समझ नहीं, दानिश साहब को इतना वो हुआ कि उस औरत से इतनी मोहब्बत का इजहार उन्होंने दिखाया कि उनको कि अटैक आ वो गया। उसके अलावा उससे कुछ नजर ही नहीं आता। और बेशक वो अपने बच्चे की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन उसकी मोहब्बत अपनी जगह थी। और ऐसा होता है, ये जितने भी ड्रामे जो बनते हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ वहाँ से जो दुनिया में चल रहा है, ये सब Real उन्हीं की stories वजह पे से, होते हैं। रियल स्टोरीज की वजह से ड्रामे चलते हैं। और कुछ ड्रामे इतने हैं जो अपना मयार कभी भी नहीं खोते, उनको जब देखा जाए वो अच्छे और लगते वो अपने में नाम में एक अलग ही नाम उनके होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े ड्रामे ऐसे हैं जो जैसे पसे आईना, मारवी, जांगलूस और बहुत सारे ड्रामे जिन्होंने हमें जो है ये ज़िंदगी, पता नहीं कौन कौन से में एहसास चलता था, अनकही, और इस तरह बहुत सारे ड्रामे हैं। और हसीना मोइन का ड्रामा था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, जो में जिसमें शहनाज शेख, मरीना खान, वो बड़ा प्यारा, हाँ, जिसमें वो कबाचा, I think तो वो बड़े तन्हाइयाँ। हाँ, तन्हाइयाँ ड्रामा। और तो इंडिया बड़ा मजा- वालों ने काफी कॉपी किए हैं कॉपी हमारे किए हैं। ड्रामे, धूप किनारे बिल्कुल, धूप और ये किनारे। सब। अच्छा, इंडिया अभी चलिए जी, हमारे जो है प्रोग्राम वो- का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपका सब बहुत Thank you शुक्रिया so है, much। आपका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।